मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजरे संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। सब सुख लहे तुम्हारे सरना। तुम रक्षक काहू को डरे। जल में थल में नभ में गगन में। जल में थल में नभ में गगन में। एक उसी का नाम बोलो जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। जल में थल में नभ में गगन में। यहाँ वहाँ जहाँ मत पूछो।
हजारों साल यही मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू माया त्रिसा।
आप सब बोलो निवेदन करो जतका ये राम कथा में आए हैं सबो भैया दीदी मन से निवेदन करो, समूचा गांव वाले भैया दीदी मन से ताली बजाओ भैया जोरदार। हैप्पी बर्थडे टू यू, अब बोलो दाई हो, हाँ बोलो दाई हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मयंक, हैप्पी बर्थडे टू यू। दाई कटल गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेले केक लगा काटना भैया, मयंक कहाँ है? कटरिस, अच्छा पता नहीं चला कटा है कहीं के, तो काट देना ये त्रिष्णा त्रिषा, हाँ काट गुड़िया। हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, जोरदार ताली 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 और बधाई हो बधाई हो। आवो केक में लेकर मत चुप रहो भाई। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो बोलो मोखला धरा धाम जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम मोखला की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं।
राग रागिनी राग रागिनी सुर के देवैया हे शारद महमाई हे शारद महमाई माथे नवाई पूरी पड़ते हो रहवे मोर सहाय रहवे मोर सहाय मैं बेसुर हाँ गीत नहीं जानो नहीं जानो सुर संगमला ज्ञान देवैया शारद माँ मोला बता सुर सरगमला अक्षर ज्ञान तोरे ले पायो माँ तोर ले सिखो जुबानी हो राग दे दे मोला हे रागिनी गाँव राम कहानी वो राग दे दे मोला हे रागिनी गाँव राम कहानी वो श्री मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम् लेत सदा सुधि दीनिके सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीता राम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
बोलिए सदगुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरित गोरा माँ बसे आपके पावन भूधराधाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेवर जात हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चार माँ उच्चतर बस्तर कांकिर के डहर ले कोटिशा प्रणाम है स्वीकार करहु। जय जय सीताराम सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी की भाव से आप सब प्रणाम निवेदित करत हैं स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त साहू परिवार जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुँचे हुए हैं। वो आदरणीय बाबूजी हैं श्री गणेशू राम साहू जी और आदरणीय माताजी श्रीमती भागा देवी साहू जी और आदरणीय भैया श्री हीरालाल साहू जी और सौभाग्य कांचनी श्रीमती चंपा देवी साहू जी और आदरणीय भैया श्री गिरधारी साहू जी और सौभाग्य कांचनी श्रीमती उमेश्वरी साहू जी और आदरणीय भैया श्री चिरंजीव घनश्याम साहू जी और सौभाग्य कांचनी श्रीमती मधु साहू जी जिल्लत द्वितीय पुष्प के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुए है। और आदरणीय भैया श्री चिरंजीव उमेश साहू जी और सौभाग्य कांचनी श्रीमती सीमा देवी साहू जी जिन अभी द्वितीय पुष्प के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुए है। और ये दोनों के नामकरण संस्कार के पावन बेला में भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के सुंदर से आयोजन और आप समस्त जनला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देथन कि आप मन हमला राम कथा के बर बुलाए हो, क्योंकि सज्जनों हम नहीं आते कोई और आती। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हो। और वो नव आगंतुक शिशु मन के जीवन धन्य है जेखर जीवन के शुभारंभ भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से होए बर जाथे। और ऐसन कथा के आयोजन करने वाला आदरणीय समस्त साहू परिवार के लिए मैं चाहूँ कि आप सब आशीर्वाद स्वरूप एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पहले बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये भारत की कहानी
सब जुर मिलके गाबो ना, सब जुर मिलके गाबो ना, सब जुर मिलके गाबो ना, सब जुर मिलके गाबो ना। ये भारत की कहानी श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कहते के ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात भगवान के कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जनों। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, भगवान के चरण कमल में भक्ति के भाव जागृत ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरनीश, या सत्य कहो
तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बने। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म। और ऐसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली हैं भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते। और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भजते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, आधा रात के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हन, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है और हम सब लोग पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना। भगवान बजरंगबली के याद आते, हनुमान जी महाराज के याद आते। तो भाव के कारण कि भय के कारण? भय के कारण, डर के कारण। और यही तो भय के कारण भगवान के भक्ति, दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े है कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे सज्जनों। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत है, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे ब घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान के अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे बर घर के व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं होवे। भगवान ने कही थे महाराज एक वक्त के भोजन और रहे ब घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते। और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सज्जनों। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो का मांगे? वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमला इतना सुख देना, इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए। और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी दे के तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए, आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सज्जनों। और भगवान तो कही थे दीदी हो कि आप सब लोग मांगे के आवश्यकता नहीं है, मैं तो बिना मांगे ही सब कुछ देवर तैयार, बसरते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है सज्जनों। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए,
दीदी हो हर वक्त भगवान के पूजा पाठ चिंतन मनन योग ध्यान तपस्या ये सब कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संत जन कहते कि जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है सज्जनों। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहते भाववश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढल जाने वाला। और ये भाव से मतलब बहुत सुंदर बात याद आती दीदी हो। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी महाराज पूछी कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते? तो भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हुए नारद जी से कहे कि सुनो नारद, न हम बसामि वैकुंठे, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ कहाँ? जहाँ मोखला में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, मेरे चरित्र का गायन करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी के ग्रंथावतार श्रीमद् रामचरितमानस के, और आवो यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग में चर्चा करे के आदेश हो है। और बहुत ही सुंदर दोहा है जहां हमला चर्चा करना है, परिवार की तरफ से आदेश हो है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। ये बहुत ही पावन और रहस्यमय कथा है जिनमें चर्चा करे के सुंदर से भाव संप्रेषित करे है आयोजक परिवार है। और हम आप सबके मनोभावना की परिपूर्ति हेतु ये कथा में अवश्य ही चर्चा करबो। लेकिन ओखर पहली ये आगो में बैठे नान नान बाबू मन से निवेदन है, कथा में चर्चा तो करबो पर एमन हल्ला बहुत ज्यादा करत है। ए बाबू ए ढान देख बाबू, मोड़ ढान देख, इति देखो मोड़ ढान देखो, सब जने ढार देखो। तुमन बहुत ज्यादा हल्ला करत हो बेटा हो, ये अच्छा बात नहीं है ना। और देखो यही वो जगह है जहाँ ये जाने जा सकते कि कौन सी जगह में हल्ला करना है और कहाँ शांत बैठना है। और अगर कथा सुने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जाए बर भी नहीं बोल सको मैं यहाँ काबर पता है, क्योंकि आने वाला भावी राष्ट्र के निर्माता हो तुम, और तुम्हार कथा में होना अति आवश्यक है। आप सबके कथा में होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके बिना ये राष्ट्र के संचालन हो नहीं सके। आने वाला भविष्य के आप ही संचालन करने वाला हो, राष्ट्र के कर्णधार हो, सूत्रधार हो, और तुम्हार लिए कथा बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हारा जाए बर भी नहीं बोल सको। इसलिए बेटा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके हल्ला वश मत करो, है ना। अब देखो राम कथा शांति पूर्वक सुने जाते, ऑर्केस्ट्रा में हल्ला करे जाते, है ना। कहाँ हल्ला करे जाते? ऑर्केस्ट्रा में। राम कथा ला शांति से सुने जाते। और तुहर मन से करबद्ध निवेदन है तुमन बहुत अच्छा से राम कथा सुनना। और देखो हम सबके जीवन में राम कथा के बहुत आवश्यकता है, और तुमन तो खासकर सुनना ही चाहिए, क्योंकि संस्कार में जीवन जीना है तो राम कथा के अति आवश्यकता है। और देखो दाई हो मन लइका है, हल्ला करना तो स्वाभाविक सी बात है। कावर की चिल्हर एक जगह रहते था खनखनाबे करते, कैसे दाई
दाई मन ज्यादा जानते काबर की तिजोरी के चाबी तो ओकरे मन कर रहे थे। वो चिल्हर एक जगह रही थे तो खनखनावे करते कैसे दाई हो, सही बोले तो नहीं। हाँ तो मन चिल्हर से कोई कम थोड़ी है। हल्ला होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी निवेदन है। और जैसे जियत मेचकला तौलना मुश्किल है दीदी हो, तो मन तौल डारू पलवा में राखू कूद दी, तो जिंदा मेचकल जैसे तौलना मुश्किल है। ये मतलब भी शांत कराना थोड़ा सा असंभव है, मुश्किल है, लेकिन निवेदन है। वैसे मोखला के हमारे छोटे छोटे बाबू मन बड़ा समझदार है। कैसे बाबू, एक बार बोले के बाद ना कभी हल्ला नहीं करे। देख लो पूरा कार्यक्रम कुरकत ले हल्ला नहीं करे मन। सही बोला तो नहीं करो ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बाबू मन हम और से वादा करे थे हल्ला नहीं करन कही के। और निवेदन है बेटा हो देखो शांति से कथा सुनो तो तुम मतलब सुने में आनंद ही और हम लग के में आनंद ही। और अच्छा मैं तुहरे मन से चलो शुरुआत कर देता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान कथा में लगे रहे। हम सब लोग कथा सुनना काबर चाहिए है ना, ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर कथा बताता हूँ। तुहरे ऐसा नान चुक लई करी से एकदम छोटे से तुहरे अड़ी और ओला गुरु जी है पूछिस लइका ला कौन पूछिस, गुरुजी। गुरुजी पूछिस कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस। अच्छा तू मन बताओ कौन कौन जानथो भगवान शिव जी के धनुष के का नाम रही से, कौन कौन जानथो हाथ उठाओ। नहीं जानो, कोई बात नहीं मैं बताता तुम ला। और आज के बाद कोई पूछी तो बताना है ना। तो भगवान शिव जी के धनुष के नाम रही से पिनाक। का नाम रही से पिनाक। अब कोई पूछी तब बताओ है ना, का नाम रही से पिनाक। तो तुमरे असन लइकल गुरु जी पूछिस कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस। लइका कहे भगवान कसम गुरु जी में नहीं तोड़े। गुरु जी कहे तो वही ला तो मैं पूछा थोड़े कि भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस। लइका कहे माँ कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। अब गुरुजी का दिमाग खराब हो गए दीदी हो। गुरुजी कहे कल ते तोर पिताजी धर के आबे स्कूल में। बिहान दिन लइका अपन पिताजी सन स्कूल में पहुंच गए। गुरुजी बड़ा ही सम्मान पूर्वक कुर्सी में बैठारिस और कहे देखिए भाई साहब बात ऐसे है, मैं आपके बेटल पूछे भगवान शिव जी के धनुष लो कौन तोड़ी, ये है कथे भगवान कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। तो आप बताओ कि भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़ी, सवे में आपके का विचार है। पिताजी गुरुजी से कहे देख गुरुजी ये छोटे से लइका ये नानचुन लइका ये का भगवान शिव के धनुष लो तोड़ सके। ये कहा थे बिल्कुल सही कहा थे। कहे अब गुरुजी का दिमाग खराब होगी दीदी हो। कहे भाई साहब आपके पिताजी है, कहे हो तो कल ते हैं तोर पिताजी धर का भी स्कूल में की। अब बिहान दिन दादाजी पिताजी और नाती तीनों स्कूल में पहुंच गए दीदी हो। गुरुजी सियान हरे बुजुर्ग हरे कई के सम्मान पूर्वक कुर्सी में बैठारिस, चाय नाश्ता करवाइस, फिर धीरे से कहे देखो दादाजी बात ऐसे है, मैं आपके नातिल पूछे भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़िस, तो ये कथे माँ कसम गुरुजी में नहीं तोड़े हो। आपके बेटा लग कहे हुए में आपके का विचार है, तो ये कथे ये छोटे से लड़का का भगवान शिव के धनुष लो तोड़ सकी। ये बिल्कुल सही कहा था, ये नहीं तोड़ सके। तो आप बताओ कि भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़ी, सवे में आपके का विचार है। दादाजी 5 मिनट के लिए एकदम चुप हो गए दीदी हो, एकदम शांत, और धीरे से कहे देख गुरुजी ये छोटे से लड़का है, नानचुन लड़का है, हो सकते लड़कई मती में तोड़ घलो दी सोही। तो ये बात लही कर रफा दफा करो भाई, जो भी लगे 150 में दे बर तैयार हो गए। अब आप सब विचार करके देखो दीदी हो, जेकर दादा ला स्वयं राम कथा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अपन बेटल कहाँ से राम कथा सुनाई। और जिन पिताजी राम कथा कभी सुने नहीं है, वो अपन छोटे से लइकल का जानकारी दे पाई राम कथा। अगर दादाजी राम कथा सुने रहतीस तो वो अपन बेटल राम कथा सुनातीस, और वो पिताजी अगर राम कथा सुने रहतीस तो वो अपन छोटे से लइकल राम कथा सुनातीस। और शायद
वो छोटे से लड़का गलत जवाब ना दे करके सही जवाब देते हुए कतीस की गुरुजी भगवान शिव जी के धनुष लो कोई और नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी तोड़े। तो दुख की बात यही है कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है और हम लोग खुद ही हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम अपन आने वाला पीढ़ी लगा जानकारी देव, का शिक्षा देव। और जब हमारे आने वाला पीढ़ी ला ही धर्म ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, तो आप सब कल्पना करके देखो आने वाला भावी राष्ट्र के निर्माण कैसे हुई। आज समाज में संस्कार नहीं होने के कारण का है, संस्कारहीनता के कारण का है। कारण सिर्फ यही है सज्जनों कि हमारा आने वाला पीढ़ी मल्ला राम कथा से जोड़े नहीं जाता, राम कथा के ज्ञान नहीं है। अगर राम कथा के ज्ञान होती तो भगवान राम कैसे मर्यादामय जीवन जिए हैं, ये मर्यादित जीवन ला, ये चरित्र ला अगर कोई मनुष्य जान लेती, हमारे नौजवान भाई मन जान लेती, तो ये संसार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होती, अत्याचार नहीं होती और संस्कार युक्त जीवन हर मनुष्य जिए के प्रयास करती जैसे परमात्मा रामचंद्र जी जिए। तो इसलिए हम सबके जीवन में राम कथा की आवश्यकता है दाई। इसलिए हम सबके जीवन में राम कथा की आवश्यकता है। नहीं तो आप खुद ही सोच के देखो, पहले के संस्कार और अब के संस्कार, पहले के संस्कार और अब के संस्कार में आप दृष्टि डाल के देखो दाई। पहली कैसे रीस दीदी हो, पहली घर के बुजुर्ग ला सियान ला घर के मोहाटी में बिठा दे डंडा धरा के और कहा कि देख बाबा घर ला देखत रही बे, घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं घुसना चाहिए, ऐसने कहा है ना बाबा। पहली घर के मोहाटी में सियान ला बिठा के डंडा धरा के कहा है देख बाबा घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं घुसना चाहिए। आजकल घर के मोहाटी में कुकुर ला बैठा दे रहे थे और कहते कि देख रे कुकुर घर के अंदर कोई बाबा नहीं घुसना चाहिए। बताओ कितना अंतर हो गए है पहले के और अब के संस्कार में। इसलिए संस्कार अगर चाहिए, जीवन में मर्यादित में जीना है, तो राम कथा के अति आवश्यकता है सज्जनों। क्योंकि दाई हो अंकाल अगर अनाज के होते, अंकाल अगर अनाज के होते तो मानव मरते, और अंकाल अगर संस्कार के होते तो सीधा सीधा मानवता मरते, सीधा सीधा मानवता। अंकाल अगर अनाज के हो तो केवल मानव मरते, लेकिन अंकाल अगर संस्कार के हो तो मानवता मरते सज्जनों। इसलिए मानवता ला जिंदा रखना है, मानवता ला जीवित रखना है, शिष्टाचार ला जीवित रखना है, तो राम कथा के अति आवश्यकता है। इसलिए हम सबके जीवन में राम कथा के महती आवश्यकता है। और बेटा हो तुमने वादा करे हो मोला फिर से हल्ला करत हो, शांत रहो कहे हो ना, कैसे जी एडहान देखो ना, लाल टी शर्ट वाला बाबू बहुत ज्यादा हल्ला करता। ए बाबू तुमन का कह रहे हो, अभी हल्ला नहीं करन बोले रहे नहीं। और देखो मैं तुम्हारे बड़े दीदी हूँ ना, हाँ तो बड़े दीदी के हमेशा बात मानना चाहिए और शांत रहो भाई। तुमन हल्ला नहीं करन के हो फिर से हल्ला करत हो, तुम्हारे मन के कथा सुना डरे तब हो। बेटा हो शांत रह के कथा सुनो। देखो तुमन नहीं सुनत हो ना, हमार दीदी मन भैया मन सुनत तहुल सुनन नहीं देवत हो, ये अच्छा बात नहीं है, है ना। संस्कार के परिचय दो। और बहुत सुंदर भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा में हम आप सबके बीच चर्चा करबो। ओकर पहले एक बहुत ही सुंदर भजन, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बता हल्ला नहीं करना है, और जो हल्ला करी ना ओकर बाबा 3 ठुक में छा। लगे सुहावन लगे सुहावन
राम दुवरिया लगे सुहावन, राम दुवरिया पवन चले पूर्वा हिजी, निकला गे सब झूमत गावे, जय हो जय रघु राय जी, जय हो जय रघु राय जी। कोनो फुलवा हारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, लगे राम दरबा एवं दीदी, लगे राम दरबा गाविया, सिया राम से लगन लगा लो ना, गाँव अयोध्या रस लगाते, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम गली गली
एव दीदी जिंदगी सुघर बनलो ना ए गाँव अयोध्या कस लागते मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। अब मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा, जहां भगवान तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर कथा के निरूपण अपन लेखनी के माध्यम से करते हैं। और ये घटना वो समय के है जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म ये दुनिया में मनुष्य रूप में हो दाई हो। निर्गुण निराकार परमात्मा जो है सगुण साकार रूप धारण करके समग्र सृष्टि के कल्याणार्थ जन्म लेकर के ऐश भगवान राजा दशरथ जी के द्वारे माता कौशल्या माता के गौरव प्रदान करे खातिर, राजा दशरथ जी ला पिता के गौरव प्रदान करे खातिर भगवान के आगमन राजा दशरथ जी के यहाँ हो है। भगवान राम मनुष्य रूप में छोटे से बालक के रूप में जन्म लेकर के राजा दशरथ के यहाँ आए। राजा दशरथ के बारे में आप सब भली भांति विज्ञ हो, तुलसीदास जी महाराज भी लिखे हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और भगवान राजा दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषिदाई हुए। महाराज दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषि और चक्रवर्ती राजा कौन न कथे जानथो दीदी हो? दीदी हो, आप सबसे ध्यान चाहूं, कथा में थोकिन ध्यान दे के प्रयास करूं। दाई हो, हल्ला बहुत ज्यादा हुआ थे। और देखो, संत जन के कथन है कि अन्न के कण और सत्संग के क्षण जहां कहीं से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्न के कण और सत्संग के क्षण ये बार बार नहीं मिले दाई हो, कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। आप सबसे निवेदन है, कथा में बैठे हो तो थोड़ा सा कथा में ध्यान दे के कोशिश करो। काबर कि आप मन इधर उधर हल्ला करते हो तो कहीं न कहीं ध्यान जो है भंग हो जाते। निवेदन है हाथ जोड़ के। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज जिन सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि दाई हो। और चक्रवर्ती सम्राट कौन न कही थे जानथो दीदी हो? चक्रवर्ती राजा कौन न कहे जाते? जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन है दीदी हो? अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा कौन न बना होगा? कौन न बना होगा? नहीं जानो? तू ही मन चुने हो दाई हो और नहीं जानो?
अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना दाई हो गुड़िया हो, अब बड़ा हल्ला करत हो, शांत रहो ना बहनी हो। ओला वीडियो कैमरा हो थे ला देख देख के बहुत हल्ला करत है नोनी मनी। तुम्हार मन के यही ऐसे बात नहीं है। तो अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के जो राजा है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। वैसे ही दुनिया में अनेकों देश है दीदी हो, और समस्त देश के अलग अलग राजा है ना। दुनिया में अनेकों देश है और समस्त देश के अलग अलग राजा है, और समस्त दुनिया में जितना राजा है वो समस्त राजा के जो मुख्य राजा होते ना ओला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं। समस्त संसार में जितना भी देश है और वो समस्त देश में जितना भी राजा है वो समस्त राजा के जो मुख्य राजा होते ओला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते दाई हो। और सकल भूमंडल में जितना राजा रही से वो समस्त राजा के मुख्य राजा रही समर राजा दशरथ जी महाराज। इसलिए राजा दशरथ ला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते। अपन समय के महाराज दशरथ जो है चक्रवर्ती सम्राट है, और ये दुनिया में चक्रवर्ती केवल एक होते। हर राजा ला चक्रवर्ती नहीं कहे जाए, एक ही होते। अपन समय में एक ही कोई ना कोई चक्रवर्ती सम्राट होते सज्जन। तो हमारे भगवान राजा दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि दीदी हो। लेकिन राजा दशरथ के लिए भगवान तुलसीदास जी एक और बहुत सुंदर बात की। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, राजा दशरथ ला रघुकुल के मणि कहे गए। वैसे इक्ष्वाकु वंश में अनेकों अनेकों प्रतापी राजा हुईस, रघुवंश में अनेकों अनेकों महान राजा हुईस, लेकिन कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे गए हैं। पर राजा दशरथ जी महाराज में ही ऐसे कौन से खास बात रीस हुई, ऐसे कौन से विशेषता रीस हुई कि भगवान तुलसीदास जी राजा दशरथ ला ही रघुकुल के मणि की। जबकि रघुवंश में इक्ष्वाकु वंश में अनेकों प्रतापी राजा ऋषि दीदी हो। जैसे महाराज दिलीप जो गौ सेवा करते हुए ये दुनिया में सेवा धर्म प्रकट करी। जैसे भगवान महाराज हरिश्चंद्र जिन ये दुनिया में दानी शिरोमणि तो कहले सी पर सत्य धर्म प्रकट करी। ओकर जैसे सत्यवादी आज तक कोनो नहीं हो इस दीदी हो। राजा हरिश्चंद्र जानथो ना, जेकर पत्नी ऋष माता तारावती और जेकर पुत्र है श्रवण कुमार रोहित कुमार, है ना। तो ये राजा हरिश्चंद्र भी इक्ष्वाकु वंशी राजा है जिन्हें ये दुनिया में सत्य धर्म प्रकट करीस। आज तक ओकर जैसे कोनो सत्यवादी होवे नहीं करीस। इसीलिए आज भी जब लोगन मन आपस में झगड़ा होते लड़ाई होते तो एक ही बात कहते दाई हो याद कर हो, वाह ते बड़ा हरिश्चंद्र के औलाद, ऐसे कहते ना। मतलब हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी आज तक कोनो नहीं हुई सज्जन। एक राजा हुई महाराज भगीरथी जिन्हें स्वर्ग से ही माता गंगा ला ये दुनिया में प्रकट कर दी। बताओ ऐसे प्रतापी प्रतापी राजा रहीश महाराज दशरथ के वंश में, लेकिन कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे गए हैं सज्जनों। फिर राजा दशरथ जी महाराज ला ही रघुकुल के मणि काबर कहे गए। यही प्रश्न कोई भगवान तुलसीदास जी महाराज से करीस। भगवान तुलसीदास जी महाराज से कहे कि बाबा रघुकुल में इक्ष्वाकु वंश में अनेकों अनेकों प्रतापी राजा हुए, इस पर आप ओ मन ला रघुकुल के मणि नहीं के हो, पर राजा दशरथ ला ही आप रघुकुल मणि काबर के हो। तो भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो, भले ही इक्ष्वाकु वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुई, जैसे दिलीप जी महाराज जिन्हें सेवा धर्म ला प्रकट करी, जैसे महाराज हरिश्चंद्र जिन्हें सत्य धर्म ला प्रकट करी, जैसे भगवान भगीरथी जी जिन्हें स्वर्ग से माता गंगा ला ही दुनिया में प्रकट कर दी। पर धन्य है राजा दशरथ जिन्हें ब्रह्म ला ही पुत्र के रूप में ये दुनिया में प्रकट कर दी, जिन्हें परमात्मा ला ही पुत्र के रूप में ये दुनिया में प्रकट करे के सामर्थ्य रखे, वही रघुकुल के मणि हो सकते। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि ये राजा दशरथ की विशेषता। ये राजा दशरथ में खास बात रिश्दाई हो, जिन्हें परमात्मा ला ही मनुष्य रूप धारण करके ये धरती लोक में जन्म लेबर विवश कर दी, वो रघुकुल के मणि ही हो सकते सज्जन। इसलिए तुलसीदास जी की इसकी अवधपुरी रघुकुल मणि राव।
जेकर यश के गायन स्वयं भगवान वेद करते, वेद विदित ते ही दशरथ नाम। वेद में जेकर चरित्र के चर्चा होते वो राजा दशरथ। और ऐसे राजा दशरथ जी महाराज के 3 झक रानी हो इस दाई हो। आप सब जानते हो, एक माता कौशल्या, दूसरा माता सुमित्रा और तीसरा माता कैकेयी। और ये तीनों के तीनों कृष्ण ऋषि से कौशल्यादि नारी प्रिय सवाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो राजा दशरथ जी महाराज के 3 झक रानी हुई, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। और ये तीनों के तीनों पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, सदैव पति के अनुकूल रहने वाली, पति अनुगामिनी। और देखो दाई हो, हर विवाहिता स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये सद्भावना अवश्य ही होना चाहिए कि वो सदैव अपन पति के अनुकूल रहे, पतिव्रत धर्म के पालन करे, पति अनुगामिनी हो। लेकिन मंधा पति के नहीं होना है। जिन तोरे सम्मान नहीं करी होकर का सम्मान कर दाई, नहीं गा, सही बोला तो नहीं, पर नहीं दाई हो। माता अनुसुईया सीता जी ला समझा है, पति चाहे गरीब हो, पति चाहे मूर्ख हो, पति चाहे रोगी हो, पति चाहे जैसे भी हो, ओकर सेवा करना हर एक पत्नी के धर्म है। ये अनुसुईया माता सीता जी ने समझा। इसलिए पति सेवा नारी के लिए, नाच में गाते न दाई हो, पति नारी वर पति सेवा। तो पति के सेवा करना नारी के धर्म है। तो भगवान राजा दशरथ के तीनों स्त्री पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली थी। और देखो, पत्नी के परीक्षा हमेशा पति के गरीबी में होती। पत्नी के जो परीक्षा है ना, वो पति के गरीबी में होते दाई हो। पति अगर गरीब हो और ऐसी परिस्थिति में भी जिन पति के साथ ना छोड़े, सदैव कर सहयोग करे, वो धर्म पत्नी दाई हो। हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, सुख में साथ निभाने वाला तो कहियो है, पर दुख के घड़ी में भी जो साथ निभाए वो सच्चा धर्म पत्नी। पर पति के भी परीक्षा होते, और पति के परीक्षा पत्नी के बीमारी में होते। पत्नी अगर बीमार हो जाए, रोग से ग्रसित हो जाए, और ऐसे समय में जिन पति पत्नी के सेवा करते हुए होकर हर एक इच्छा के परिपूर्ति करे, वो सच्चा धर्म पति है। तो पत्नी के परीक्षा पति के गरीबी में, और पति के परीक्षा पत्नी के बीमारी में होते सज्जनों। और ये दोनों समय में जो एक दूसरा के साथ ना छोड़े, वही सच्चा धर्म पति और धर्म पत्नी। और राजा दशरथ के तीनों रानी में ये विशेष गुण कूट कूट के भरे ऋषि। पर धर्म शास्त्र के अनुसार धर्ममयी स्त्री ओला कथे दाई हो, जो पतिव्रत धर्म के पालन तो करे, पर साथ ही साथ भगवान के चरण कमल में भी आस्था के भाव रखने वाली होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखिस भी, पति अनुकूल प्रेम तृण हरिपद कमल विनीत। तो राजा दशरथ के तीनों रानी पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, पर साथ ही साथ भगवान के चरण कमल में भी अटूट आस्था के भाव रखने वाली ऋषि। ऐसे राजा दशरथ के जीवन अत्यंत ही मंगलमय भाव से बीतत रही से। और वही राजा दशरथ के यहाँ परमात्मा श्री रामचंद्र जी जो है पुत्र रूप में जन्म लेकर के आ चुके हैं। और भगवान के जन्म जब हो, तो समस्त लोक के देवी देवता जो है भगवान के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन करे खातिर अयोध्या नगरी में पहुंचे हुए, और समस्त देवी देवता अपन नयन सफल करते हुए भगवान के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन लाभ लेकर के अपन अपन लोक ला गमन करिस। पर एक ऐसे देवता है जिन्हा अपन लोक में जाना ही भूल गए, भगवान के दिव्य स्वरूप ला देख करके ऐसे मोहित हो चुके हैं कि बोला तो समय के भी ज्ञान नहीं है। जो ये दुनिया में समय के प्रतिनिधित्व करत है, जो काल चक्र के प्रतिनिधित्व करत है, वो भगवान सूर्य, जिनला समय के देव कहे जाते हैं, समय चक्र के देवता जो है, जेकर से ये सृष्टि के समय है संचालित होते।
ऐसे ज्ञान के प्रतिनिधित्व करने वाला, समय चक्र के प्रतिनिधित्व करने वाला, काल के प्रतिनिधित्व करने वाला भगवान सूर्य देवता, सूर्य कुल के परमात्मा राम ल देख करके डूबना भूल गए हिदाई। और जहां राम रूपी सूर्य हो, वो सूर्य ल देख के, छोटे मोटे सूर्य होकर तेज ल देख करके अपन तेज ल भूल ही गए, क्योंकि भगवान राम सूर्य कुल में जन्म लेकर के ही आए हो, क्योंकि भगवान सूर्य देवता के कुल में ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लेके आए हैं। और तब तुलसीदास जी महाराज लिखी, मास दिवस कर दिवस भा, एक महीना बीत गए पर भगवान श्री सूर्य देवता जो है परमात्मा राम के दिव्य स्वरूप के दर्शन लाभ लेते लेते बोला ये बात की ज्ञान नहीं रही गए कि एक महीना बीत चुके हैं, एक मास पूर्ण हो चुके हैं, ये बात के ज्ञान भगवान सूर्य ने हृदय है। और बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान सूर्य देवता ज्ञान के प्रतिनिधित्व करने वाला है, ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं, है ना। सूर्य भगवान प्रकाश ला ज्ञान कहेगी और अंधकार ला ज्ञान। इस भाव से अगर देखो तो भगवान सूर्य देवता ज्ञान के प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे ज्ञानी होने के बावजूद भी बोला ये बात की ज्ञान नहीं है कि एक महीना बीत गए, बताओ। बोले ये बात के ज्ञान नहीं है कि भगवान के सुंदरता ला देखते देखते एक महीना बीत गए है, बोला डूबना भी है। समय चक्र में बंधे हुए भगवान सूर्य देवता समय और प्रकृति के बंधन ला तोड़ करके एक महीना तक भगवान के दर्शन लाभ लेवत है। कितना बड़ी बात है, सोच के देखो। जबकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना अर्थात ईश्वर के विरुद्ध होना कहे जाते है ना। प्रकृति के विरुद्ध होना मतलब ईश्वर के विरुद्ध होना है सज्जन। और जो प्रकृति से विद्रोह करते और खामियाजा लोगन ने जरूर भुगतना पड़ते, जैसे अभी हम सब भुगते हैं, पूरा विश्व भुगते हैं प्रकृति से। छेड़ करिश ना छेड़खानी, कोरोना इसकी नहीं, ये प्रकृति के असंतुलन के कारण ही। और कहे जाते जहाँ ईश्वर के शक्ति प्रारंभ होते, हम सब मनुष्य के शक्ति जहाँ समाप्त होते वहीं से ईश्वर के सत्ता प्रारंभ होते सज्जनों। हमार शक्ति जहाँ समाप्त हो जाते वहीं से ईश्वर के शक्ति के सत्ता प्रारंभ होते। इसलिए कभी भी भगवान के बनाए हुए नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के औकात जब सामने आते तो बड़े बड़े अपना औकात भूल जाते। क्योंकि भगवान कौन दाई हो, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। गर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। तो प्रकृति के विरुद्ध होना मतलब ईश्वर से विद्रोह करना है सज्जनों। और भगवान सूर्य वही करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन सूर्य भगवान के नियत सही है। अगर हम प्रकृति के विरोध करथन और गलत कर्म करथन तो ओकर खामियाजा हम लोग भुगतना पड़ी। लेकिन भगवान सूर्य देवता प्रकृति के विरुद्ध जाते, लेकिन काबर जाते, क्योंकि वो भगवान के लालित्य ल देखना चाहते, सुंदरता ल देखना चाहते, भगवान के बाल्य स्वरूप के आनंद लाभ लेना चाहते, इसलिए प्रकृति के विरुद्ध है। और वो भगवान के विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि जो राम से जुड़े हुए काम है वो कभी गलत नहीं हो सके। पर वही भगवान सूर्य देवता आज डूबना भूल गए है दाई हो। और आगे भगवान सूर्य देवता के चरित्र में और चर्चा करबो कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। मंची सजाए तो अगोरमा तब आवे
रघुराई मंचे सजाए तो अगोरमा अगुआवे रघुराई नर नारी सब शरण पड़े अगना हवे सुखदाई तो नर नारी सब शरण पड़े अगना हवे सुखदाई तो जयकारा लगा के ताली बजा ली कहा दाई जयकारा लगा कहा था उमेच्छा वाला भी बाबा विकट मगने का भयंकर खुश ओह माय गॉड जगमग जगमग दिया जले जगमग जगमग दिया जले ए मोखला गांव के डेरोठी माँ जगमग जगमग दिया जले ए मोखला गांव के डेरोठी माँ और माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे धन जहदात भरा है तुम्हार कोठी माँ धन जहदात भरा है तुम्हार कोठी माँ और माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत है और धन्य है पावन ग्राम मोखला जी हाँ राम नाम के गंगा बहावा थे राम नाम के गंगा बहावा थे और दाई हो ये मानस गंगा में नहाए बर आसपास के सबो गांव वाले मन सकलाए हैं और मेछा वाला बाबा विकट मगन है मुंह पान दवाए हैं फिर कुछ गलो का बाबा फिर कुछ गलो कहो दाई हो पान खवाई में बाबा मस्त है फिर बाबा तोर मेछा जबरदस्त है मूंछ नहीं तो कुछ नहीं मूंछ नहीं तो और निवेदन करो हमार जवान भाई मन जानते हमारे देश में एक मूंछ वाला उरी से कौन जेकर फोटो आप ऐसे वाला पाओ विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले जाबाज वीर भगत सिंह की गौरव गाथा को कौन भूल सकता है विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले वीर भगत सिंह की गौरव गाथा को कौन भूल सकता है भगत सिंह ने कहा था कि मां मैं बहुत गरीब हूं मां मैं बहुत गरीब हूं और भारत माता को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं इतना गरीब हूं कि मां भारती को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है और आज मैं अपने प्राणों की आहुति देता हूं भगत सिंह ने कहा था कि मां मैं फिर आऊंगा भगत सिंह ने कहा था कि मां मैं फिर आऊंगा फिर मां ने कहा कि बेटा पहचानूंगी कैसे मां ने कहा बेटा पहचानूंगी कैसे फिर भगत सिंह ने क्या बात कही वो बात प्रत्येक हिंदुस्तानियों को सुननी चाहिए भगत सिंह ने कहा कि मां मैं फिर आऊंगा मां ने कहा कि बेटा पहचानूंगी कैसे फिर भगत सिंह ने कहा मां मां जो इस गांव के लिए लड़ता दिखाई दे जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे जो इस देश के लिए लड़ता दिखाई दे समझ लेना मां मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या खूब पंक्ति लिखी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा उसे केवल एक ही जय घोष सुनाई देगा केवल और केवल भारत माता की मूंछ नहीं तो कुछ नहीं प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की और दाई हो
क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद? क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद? क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद? जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद? जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान श्री राम जी की जयकार लगाएं। क्या पता कल आंख ही ना खुले आज रात में सोने के बाद। कल आंख ही ना खुले आज रात में सोने के बाद। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। दुनिया के देवता सबला सिखाते संत ज्ञानी करेगा गोहार। तो लगा गड़ा जोहार प्रभु तोला जरा जरा जोहार। यज्ञ देवता सबला से मारिक पीटा खेला थे बिलवाल देख ले बा चेथिल मार दी सो बिलवा के एडा रामायण चालू हो एडा महाभारत। अबे जिन गांव में रामायण हो गए तो ही मत बताओ दाई महाभारत की आवश्यकता हो सकते। जी हाँ रामायण हो गए, जी हाँ सुनता है, जी हाँ सुमत है, वह महाभारत कभी नहीं हो सके। जहां सुमति तहां संपत नाना और जहां कुमति तहां विपत निधाना। चेथिल मार दी सो बिलवा के। अब इतना भी अपन आप बिलवा, इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तोल ज्यादा बिलवा तो मोर बबरी से। और दाई कटल गए कौन से कोलगेट करता दाई सब वो दांत झर गए। चेथिल मार दी बिलवा के। अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तोले ज्यादा बिलवा मोर बबरी से। और निवेदन करो भैया तुमला कोनो बिलवा कहे तो बिल्कुल गलत मत समझना। काबरदाई हो हमार भगवान में रहीन बिलवा हम बिलवा हो जानता काहे गलत है। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हम काले हैं तो क्या हुआ। प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की। और निवेदन करो भैया तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। आदमी सब कुछ नहीं जान सकता
लेकिन कुछ तो जरूर जानता है। आदमी सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन कुछ तो जरूर जानता है। ताली ताली बजाते बड़ी आधमन ताली बजाते आधमन पीठ लटटाते। अब अंधियान में खड़े थे मन मच्छर कुदाते। अति सुंदर बैठक की व्यवस्था करे है साहू परिवार, प्रेम से बोलो भक्तवती माँ कर्मा की। बढ़िया बैठे के व्यवस्था करे साहू परिवार मन समाज ले बाहिर है और सियान मन कही थे जिना आदमी समाज ले बाहिर होते न वो घर के रहे न वो मैं नहीं कहा था तुम जानो भाई, ना वो घर के रहे ना वो एकर मतलब कहाँ होते, तो एकर मतलब यही होते कि जिन आदमी समाज से जुड़ के नहीं रहा है, समाज हमला ताकत देते, ये समाज हमला हिम्मत देते, यही समाज हम सबला संबल देते। और दाई हो भगवान के नाम में ताली बजा में कमी मत करो, काबर मन के बात ला बताए लाग थे और कभू न कभू ये मोखला में राम कथा सुने पर दिस इज ग्रेट। मन के बात ला बताए लाग थे और कभू न कभू मोखला में राम कथा सुने पर आए लाग थे और कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजा जो जियान लाग थे ताली ताली बजा नहीं बाजीस नहीं बाजीस। कहाँ है कोतवाल, कहाँ है कोतवाल? संग्रह भोजन करें हमन हा सरपंच भैया कहे यही हमार गांव के कोतवाल साहेबे, कोतवाल साहेबे जैसे मोला बतैसी ही दिस इज गांव के कोतवाल साहेब तुरते पांव परे दाई और जैसे पांव परे कोतवाल साहेब मोला 100 रुपया दीस। एक बार कोतवाल साहेब बजोरदार ताली चाहूँ ऐसे 100 रुपया दीस ता 9 पांव परे काबर बस झुके में तो फायदा होते। हम झुकना नहीं चाहन, माँ बाप के सामने नहीं झुकन, गांव के सियान के सामने नहीं झुकन, झुके में तो फायदा होते। औ पाँव पर वो 100 रुपए दी औ पाँव परत रहे हो कोतवाल साहब के नहीं है गुड्डू धरा दे। हम तब हो ले पाँव परेन और जैसे पाँव परे दाई कोतवाल साहब एक बात बोलिस और का बात बोलिस माइक वाला भैया। कोतवाल साहब कहे गुड्डू 1 नंबर संस्कार है गुड्डू, मोला 1 नंबर संस्कार है गुड्डू। हम कहें संस्कार के बाद झिन करो, हम अपन संस्कार के बारे में बताएं। हम अतका संस्कार साली हन कोतवाल साहेब, हमार जब बिहाव नहीं हो रही से और हम जब लड़की देखे जान, जे लड़की देखे जा रहा वो हमार पानी धर के आए, हम पानी बाद में पियन, सबसे पहली पाँव पर संस्कार झलकना चाहिए। हाँ हम लड़की देखे जान बस्ता डहन हमारे पर नाश्ता धर के आए, जे लड़की देखे जा रहा हमारे पर नाश्ता धर के आए, हम नाश्ता बाद में करन, सबसे पहले पाँव पर 200 गांव गए, 200 गांव में एक जगह बिहाव नहीं हुई संस्कार ले दे के एक जगह पाँव पर भुलाए तो बिहाव हुई से नि जिंदगी भर संस्कार। कोतवाल साहब कहे गाड़ा गाड़ा जोहार के भजन चल ही, हमार गांव मोखला के दीदी भैया मन 1 नंबर ताली बजही, ताली बजा नहीं बाजी, नहीं बाजिस कोतवाल साहेब, नहीं बाजिस कोतवाल साहेब, लेकिन दाई हो कोतवाल साहेब की ही ताली नहीं बाजिस।
हम बोलबो तालीबाजी। ताली बजा के ध्यान से सुनो, हम ताली बजाए के फायदा बताथन। हम छोटे मोटे गांव के बात नहीं करन। गुजर गया फाटक, गुजरा फाटक, गुजरा फाटक के बात करथन। ओ बस स्टेशन में सब दौड़ा थे सुबह सुबह। काबर दौड़ते दाई हो का कहते होला? और मॉर्निंग वॉक कहा दाई, ठीक कहा थे। मात्र 6 महीने बस बाँचे तन डिलीट। वहां से क्या बात दाई, क्या भरोसा है जिंदगानी का। अरे आदमी तो बुलबुला है पानी का। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी। सुबह की हवा लाख रुपये की। ओ गुजरा फाटक में सब दौड़ा थे लुदुर लुदुर। ओ फुल पेंट चड्डा जीन्स कई जन पहने हैं, कई जन ताली पीटा थे। पूछ पड़े तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? ओ मन कहे फायदा होता है। मैं कहूं किसने बताया? ओ मन कहे बाबा जी अंदर में थे। ओ डोकरत बोल नहीं सके तो कौन बाबा? ओ बाबा रामदेव। हमन कहन कामदेव। बाबा कहे ताली बजाओ बाल लंबे और काले पाओ। एक दिन बीत गए, फिर दूसरा दिन ताली पीटे थे। फिर पूछो क्यों बजा रहे हो? ओ मनोसने कहे ताली बजाने से बाल लंबे और बाल काले होते हैं। वही जगह 15-16 दीदी मन थोतना धर के बैठे। मैं पूछ पा रहे हूँ सब कुछ ताली बजावा थे और तुम थोतना धर के बैठे हो तो मन ताली बजाओ। ओ मन कहे कहा बतान बाबू, हम ताली ज्यादा बजा पा रहे हैं, उपरहा बजाता रहे। बाल लंबा हो छोड़, मेछा लंबा हो गए। धन तो आजकल गांव गांव में व्यवस्था हो गई। ब्यूटी पार्लर के तबाज गए नीति अपन अपन घर वाला के हप्पा का में छल दिखाते हैं। वाद सुमोन ने किया कमाल। सब सुख पंडरू मेरे। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। केवल मेछा वाले मन यहाँ काएगा। ताली बजा एक जन दीदी का कहा थे मैं नहीं उठा रहे हूँ कहा थे। ताली बजा तो लगा कर दिवस भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि होई। तो भगवान सूर्य देवता जो है 1 माह तक डूबना भूल चुके हैं दाई हो। मास दिवस कर दिवस भा। लेकिन भगवान सूर्य देवता जो है 1 महीना तक डूबे नहीं है। ये बात के मरम लोग कोनो नहीं जाना था। इतना बड़े घटना घट चुके हैं कि 1 महीना तक भगवान सूर्य देवता डूबना भूल चुके हैं। वो बात के पता सृष्टि में कोनो नर नारी नहीं है, बताओ। और ये इसलिए क्योंकि भगवान राम के आनंद उत्सव मनाए जाते हैं। जन्म जो हो गए हैं ना, भगवान राम के जन्म हो है तो समग्र सृष्टि, तुलसीदास जी कहे हैं कि चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। तो जड़ चैतन्य सब जो है भगवान के जन्म के आनंद उत्सव मनावत है। जन जैसने जैसने सूझत है वैसे वैसे तैयारी करे हुए हैं। कोनो तोरण लगाते, कोनो पताका लगाते, कोनो अबीर उड़ाते, कोनो अक्षत लगाते, कोनो राजा रानी ला बधाई देते, कोनो बलैया लेवत है। इस तरह समग्र सृष्टि जो है चैतन्य में आनंद के आभास तो समझ आते, पर जड़ तत्व में भी आनंद उत्सव मनाए जाते भगवान के जन्म के। समग्र सृष्टि जो है परमात्मा राम के जन्म से ऐसे आनंदित है
कि वो मतलब पता ही नहीं है कि भगवान सूर्य देवता 1 माह तक डूबना भूल चुके। बताओ, मरम न जाने कोई, सूर्य भगवान नहीं डूबे हैं, ये मरम लोग कोनो नहीं जानिस कहे दाई। और रथ समेत रवि था क्यों, भगवान सूर्य देवता रथ समेत, भगवान सूर्य देवता अपन रथ के संग में, भगवान सूर्य के रथ बड़ा विचित्र है दाई हो। समस्त देवी देवता के जो वाहन होते या रथ होते उकर मन के 4 चक्का 2 चक्का जैसे भी है, लेकिन भगवान सूर्य देवता के रथ के सिर्फ 1 चक्का है। भगवान सूर्य देवता एक ऐसे देवता है जेकर रथ के चक्का सिर्फ 1 ठन हेवे दीदी हो। घोड़ा 7 फंदे हुए हैं, श्वेत सफेद रंग के 7 घोड़ा भगवान सूर्य के रथ में फंदे हुए हैं, पर चक्का सिर्फ 1 ठन है। अन्य देवी देवता के रथ में 4 चक्का होते या तो 2 चक्का होते, है ना, लेकिन भगवान सूर्य देव के रथ में 1 ही चक्का होते और 7 सफेद घोड़ा जुते हुए हैं। और भगवान सूर्य देव के सारथी हैं गरुड़ जी के भाई अरुण जी महाराज, जो गरुड़ जी के भाई हैं अरुण जी भगवान सूर्य के सारथी है, जो विकलांग है, जेकर दोनों पैर नहीं चले, वो विकलांग है। और वो विकलांग भगवान अरुण देवता ही भगवान सूर्य देव के सारथी है। और भगवान सूर्य देव के जब रथ चलते ना दाई हो, तो संत महात्मा मन स्वस्ति वाचन करते हुए भगवान सूर्य देवता के जो रथ है ओकर आगे स्वस्ति वाचन करते हुए चलते। जैन ऋषि मन ला कहे जाते बालखिल्य ऋषि। ये बालखिल्य ऋषि जो है भगवान सूर्य के रथ के सामने सुबह शाम स्वस्ति वाचन करते हुए ओकर संग संग चलते। आज वही रथ के साथ भगवान सूर्य देवता अपन सारथी समेत भगवान सूर्य जी रथ समेत भगवान श्री रामचंद्र के सौंदर्य देखा थे। तुलसीदास जी इसीलिए लिखे हैं रथ समेत रवि था के, मतलब भगवान सूर्य अपन रथ सही थे, अकेला नहीं आए, और रथ भी है। और कर रथ में भगवान अरुण जी सारथी बने हुए हैं, 7 सफेद घोड़ा फंदे हुए हैं, 1 चक्का वाला रथ है, और समस्त बालखिल्य मुनि जो है स्वस्ति वाचन करते हुए वही खड़े हुए हैं। और भगवान सूर्य देवता इस दृश्य में भगवान राम के सुंदरता ला देखते हुए मंत्र मुग्ध खड़े हुए हैं। भगवान सूर्य 1 महीना तक डूबना भूल गए दीदी हो। ये बात के पता तो कोनो ला नहीं है, पर एक जो है जिन्हा बहुत ज्यादा दुखी है। सूर्य भगवान जब 1 महीना तक नहीं डूबिस ना, तो एक ऐसे देवता है, एक ऐसे पात्र है जिन्हा बहुत रोवत रही, बहुत ज्यादा। अवला रोते हुए जब सुनिस परमात्मा राम, तो मन में विचार करते कि मोर जन्म से सब खुश है, जड़ चैतन्य सब मोर जन्म के आनंद उत्सव मनाते कि भगवान हमार कल्याण करे बर ये सृष्टि में मानव देह धारण करके आए। पर ऐसे कौन है जिन मोर जन्म से दुख होवत, पीड़ा होवत? ये दुनिया में ऐसे कौन है जिन मोर जन्म हो से पीड़ा होत, इतना फूट फूट के रोवत? तो भगवान रामचंद्र जी पता लगवैस कि कौन मोर जन्म से पीड़ा होत, जिन्हा फूट फूट के रोवत है। तो पता लगे तो पता चलिस दाई हो भगवान चंद्रमा जो है वो फूट फूट के रोवत रही, भगवान चंद्र देवता जो है वो रोवत रही। और वो इसलिए रोवत रही से क्योंकि भगवान सूर्य जो है डूबना भूल गए। तो चंद्रमा भगवान कब आई? जब सूर्य डूबी, क्योंकि चंद्र और सूर्य के मिलन एक साथ नहीं हो सके। तो जब तक सूर्य भगवान डूबी ही नहीं तब तक चंद्र भगवान आ ही कैसे? तो 1 माह तक भगवान चंद्रमा ला परमात्मा राम के बाल्य स्वरूप के दर्शन लाभ नहीं मिल पाए। और वो अपना आप लोग दुर्भाग्यशाली समझे थे कि दुनिया में सबसे दुर्भाग्यशाली मैं हूँ जिनला परमात्मा के दर्शन नहीं मिल पावत। 1 महीना से सब भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन लाभ लेके खुशी मनाते, और मैं अभागा जिनला भगवान के दर्शन नहीं मिल पावत। ये सोच करके भगवान चंद्रमा फूट फूट के रोत रिश्ताई। परमात्मा राम पूछिस चंद्रमा देवता का मोर जन्म से आप लोग खुशी नहीं है, आप रोवत काबर हो? तो वो अपन मन के वेदना बताइस। भगवान चंद्रमा कहे प्रभु आपके बाल्य स्वरूप के दर्शन सब 1 महीना से लाभ लेवत है, पर मैं दुर्भाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन अब तक नहीं कर पाऊँ, आपके बाल स्वरूप के मानव स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाऊँ महाराज, इसलिए मैं रोवत हूँ।
तब भगवान राम जो है चंद्रमा जी ला आशीर्वाद दिस दाई हो, वचन दिस कि हे चंद्र देवता, ते यही बात के लिए दुखी है कि तोला मोर बाल्य स्वरूप के दर्शन नहीं मिल पावत है। सब मोर बाल स्वरूप के दर्शन लाभ लेते पर तोला नहीं मिल पाते, ये बात से ते दुखी है, पर मैं तोला वचन देत हूँ कि, और वचन ये देत हो कि अभी त्रेता युग में राम रूप में जन्म लेकर के मैं दिन में आऊं, दिन के समय में आहे, भगवान के जन्म दिन में हो है। तुलसीदास जी लिखे हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घाम, है ना, दिन के मध्य में भगवान राम के जन्म हो है। तो भगवान राम चंद्रमा से कहे कि हे चंद्र देवता, अभी त्रेता युग में राम रूप में मैं मानव देह धर के आऊं तो दिन के मध्य में जन्म लेकर के आऊं, इसलिए तोला मोर दर्शन लाभ लेके अवसर प्राप्त नहीं हो पाई, ते मोर बाल स्वरूप के दर्शन लाभ नहीं ले पाए, पर मैं तोला वचन देता हूं, जब द्वापर युग ही और कृष्ण के रूप में मैं ये दुनिया में जन्म लेकर के हूं ना, तो सबसे पहले मोर दर्शन करे के अधिकारी तू ही लूंगी बना हूं, तोला ही प्रदान करूं। सबसे पहले मोर बाल स्वरूप के दर्शन ती ही ले दर्शन लाभ, ये वचन दिस भगवान श्री राम। और आपने देखे पर मिली दाई हो, भगवान राम के जन्म तो दिन के मध्य में हो है, पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जन्म रात्रि के मध्य में हो है, अर्धरात्रि में, रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में 12 बजे रात्रि के जन्म लेके पीछे एक कारण ये भी संत महात्मा मन बताते कि भगवान चंद्र देवता ला वचन देने के कारण भगवान जो है रात्रि के समय जन्म लेकर के, अर्धरात्रि के समय, और वो भी कारावास में। और कारावास में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म हो न दीदी हो, तो देवकी और वासुदेव ला भी प्रथम दर्शन के लाभ नहीं मिले रही से, खिड़की के तरफ से भगवान चंद्र देवता जो है वो कारावास में प्रवेश करिस और भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन सबसे पहले हुई करिस। तो क्योंकि वचन देरी से भगवान है, इसलिए चंद्रमा देवता द्वापर युग में भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करे के प्रथम अधिकारी बने। और इस जन्म में, राम जन्म में, भगवान सूर्य देवता 1 महीना तक भगवान के बाल्य स्वरूप के दर्शन लाभ लेके अपन जीवन में कृतार्थ करे। और भगवान चंद्रमा देवता ले एक और सुंदर से वचन दिस कि हे चंद्रमा, ये जन्म में दिन में जन्म लेकर आए हो, 1 महीना तक ते मोर दर्शन लाभ नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, मैं तोला अपन संग में स्वीकार करता हूँ, हमेशा तो साथ में जोड़ के रखूंगी। इसलिए आज भी जब भगवान राम के नाम ला लिए जाते तो रामचंद्र कहे जाते, और ये चंद्र काबर जुड़े हैं, क्योंकि भगवान वाला जोड़े हैं अपन आप से। और आज के बाद हमेशा से मैं तोला अपन नाम के साथ में जोड़ूं, और जब तक मोर नाम ला रामचंद्र कह के नहीं पुकार ही मोर नाम पूरा नहीं होए, ये भगवान वचन दी। जब तक मोर नाम ला कृष्ण चंद्र के रूप में नहीं पुकार ही, तब तक मोर नाम पूरा नहीं होए, ये भगवान चंद्रमा देवता ला वचन दी। इसलिए आज भी भगवान राम ला श्री रामचंद्र कहे जाते दाई, और भगवान श्री कृष्ण ला श्री कृष्ण चंद्र कहे जाते। तो चंद्र ला जोड़ी, क्योंकि भगवान चंद्रमा देवता ला दुखी देखी तो कर मन में दया भाव जागे, और भगवान तो कृपालु है, दया सागर है, जे नौकर सामने आर्त भाव से आए बोला अपन संग में जोड़ लेते, ये भगवान की महानता है। और इसीलिए भगवान श्री राम चंद्रमा देवता ला अपन संग में जोड़ ली, और इसीलिए आज से हमेशा भगवान रामचंद्र के रूप से जाने जाते, रामचंद्र के नाम से पुकारे जाते। तो ये भगवान राम की महिमा। 1 महीना तक भगवान श्री सूर्य देवता नहीं डूबिस, तो चंद्रमा देवता बड़ा दुखी रही से, और चंद्र देवता ला वचन देने के कारण कृष्ण जन्म में भगवान जो है अर्धरात्रि के समय जन्म लेकर के इस, और रामचंद्र जी के जन्म दिन के मध्य में हुए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन लाभ लेते सूर्य देवता जब समय के ओला भान नहीं रह गए, तो चंद्र देवता निवेदन कर इसकी प्रभु 1 महीना बीत गए हैं कम से कम, अब 1 महीना के बाद सूर्य देवता आप आदेश करो, क्योंकि जब तक आप आदेश नहीं करो ये जाने वाला में से नहीं है। 1 महीने ही सही, 1 महीना के बाद ही सही, पर मैं कम से कम आपके बाल स्वरूप के दर्शन तो कर सकूं, ये सोच करके भगवान चंद्र देवता निवेदन करते। तब जाकर के भगवान सूर्य देवता डूबते और चंद्र देवता भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन लाभ लेके अपन जीवन ला कृतार्थ करते हैं। और आगे यही कथा ला बतावत रही से भगवान शिव जी है माता पार्वती ला।
माता पार्वती से भगवान भोले बाबा कहे कि हे पार्वती, एक और गुप्त कहानी में तुल बताए बर जात हूं कि हालांकि भगवान सूर्य देवता है 1 महीना डूबना भूल गई, पर एक गुप्त बात बताना चाहत हूँ तोला, और वो गुप्त बात ये है कि महू भगवान श्री राम के दर्शन लाभ लेवर धरती लोक में गे रहे हूँ काग भूसुंडी जी के साथ की, और काग भूसुंडी जी और मैं मानव रूप धारण करके गे रहे हैं, इसलिए कोई हमन पहचान तो नहीं पाई, लेकिन हमन भी भगवान के बाल्य स्वरूप के दर्शन लाभ लेवर मनुष्य देह धारण करके धरती लोक में गे रहे हैं। ये सुंदर सी गुप्त बात है, आज तक कोनो नहीं बताऊं, वो बात तोला में बता था। ये भगवान शिव जी माता पार्वती से की, फिर आगे शिव जी के द्वारा माता पार्वती ला भगवान के नामकरण संस्कार के बारे में चर्चा किए जाते, जिसमें हम आप सबके बीच चर्चा करबो कि भगवान के चारों भैया के नामकरण संस्कार कौन ढंग से हुई, और नामकरण संस्कार के महत्व का है, और जीवन में 16 संस्कार जो होते ना, वो में 5वां संस्कार नामकरण संस्कार माने गए हैं, और वही भगवान श्री रामचंद्र जी के नामकरण संस्कार के बेला आ चुके हैं, जेकर बारे में अभी चर्चा करी भगवान शिव जी माता पार्वती से, जिला हम आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। कर पहले आओ बहुत सुंदर भजन बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। ए हो काय हो काय हो काय हो काय हो बोलो ए हो राम जी की, ए हो शंकर भगवान की, ए हो अपन अपन बाबा की, प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदान, मन पवित्र तब होता है उदय हो तुर ज्ञान। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरण कमल में आदरणीय समर ध्रुव जी श्री श्री आदर श्री श्री आदि शक्ति दुर्गोत्सव समिति मंदिर सौत कार्यकर्ता और आदरणीय भाई जी की तरफ से 2 से 1 रुपये के भावपुष्प व मंदिर सौद ले ये राम कथा में पहुंचे हुए हैं। एक बार समर ध्रुव जी श्री श्री आदि शक्ति दुर्गोत्सव समिति वाले भैया मन पर जोरदार ताले क्या चाहूँ में है, और आग्रह मिले हैं शीतल कर शीतला दाई, जिन नवरात्रि में आप सबके आशीर्वाद से बहुत खूब प्रेम दुलार मिले हैं। साथ ही शिवांश ध्रुव ग्राम मुड़पार आपके तरफ से 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। क्यों? हाँ हाँ भाई कैसे कर देते हैं, न यार बड़ा न परिवार बड़ा, न यार बड़ा न परिवार बड़ा, और जरूरत में जो काम आए वही इंसान बड़ा, वही इंसान बड़ा। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल धन दौलत, कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का। अरे सबसे बड़ा तो वो पागल जो पागल हो अवध बिहारी का, पागल हो बांके बिहारी का। प्रेम से बोलो भगवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और उत्तम यादव जी हार्वेस्टर वाला ना, हार्वेस्टर वाला भैया के तरफ से उत्तम और 100 रुपये दे, ये हो गया अति उत्तम, और हमारे बार तो सर्वोत्तम। उत्तम यादव जी के तरफ से 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। भगवान की कृपा आपके हृदय पे सदैव बरसे, और आपके हृदय में भगवान श्री सीताराम सदैव विद्यमान रहे। और यही बीच ऋतुराज साहू ग्राम 51 रुपया, ऋतुराज साहू और भावनी साहू की तरफ से 51 रुपया। गिरधर हैं, गिर तांधार हैं, गिरधार हैं, गिर हैं, तांधार हैं, तरियम गिर धर, दारू पे गिर नहीं धरना है, मंधल का सम्मान देवेगा। जिलो खुद के होश नहीं है वो अपन बाई के हौसला कहाँ करी। ये महतारी मन तो कलब जथे, जब कोनो दारू पी के आते ना, ये दीदी मन सन कोनो सम्मान के साथ बात नहीं करे, परिवार के बीच में मारे जाते, ये मतलब सताए जाते, कलब कलब के रही जाते दीदी मन। माँ बाप के सामने कदर नहीं करे, सास ससुर के सामने कदर नहीं करे,
ए दीदी मन कलप कलप के रही थे। वही बेरा ये दीदी मन के दिल के एक बात रही थे। दीदी मन कही थे का न तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा ही घटा होता, न तेरी शान कम होती ना तेरा रुतबा ही घटा होता। और जो गुस्से में कहा तुमने काश वही बात हंस के कहा होता, काश वही बात हंस के कहा होता। चौक में मिलना है काका है, चौक में मिलना है काका है, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए। अब उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा होए। हाँ माँ कसम चाऊ भैया, माँ कसम भैया मैं आज तक कुछ बोला हूं भाई, अपन ले सकत भल लागी और नहीं सके तो राम ने बजे रेंगेल नहीं सकत रहा है। मोला का है धरती हिल रही है, धरती हिल रही है, मैं क्यों थे खुद हाला था। मोला का है एला पीएम खस्सी सिरही नहीं, खस्सी हाँ सिरही नहीं, मैं कहूँ एला पिए के बाद कई जन के परिवार सिरा गए, एला पिए के बाद कई जन के घर द्वार सिरा गए, एला पिए के बाद सब कुछ सिरा गए। शराबी सुन बड़ी दहशत का आलम सामने होगा, नशे में मौत आए तो जहन्नुम सामने होगा। ये है अंगूर की बेटी, ये धोखेबाज औरत है, इसे प्रेम से क्या इसे तो दौलत से मोहब्बत है। ये महलों को बना देती है कब्रिस्तान पल भर में, इसे पीते ही इंसान बन जाता शैतान पल भर में। दाई हो जब कोनो आदमी पीते और पिए के बाद जब वो गुस्सा आ जाते, और जब कोनो आदमी गुस्सा आते दाई ये बुद्धि काम नहीं करे, वो ये बुद्धि काम नहीं करे। पिए के बाद जब कोनो आदमी गुस्सा आते ये बुद्धि काम नहीं करे, और जौने बूता नहीं करना चाहिए तौने बूता कर डालते। एक छोटे बात के लिए अपन माँ बाप के साथ अत्याचार कर जाते। ओ जांजगीर के आदमी मन हा, जांजगीर के आदमी मन हा विमलेश्वरी माता के दर्शन करे गेरी से आदरणीय अमर बंधु भैया जी बाबूजी बमलाई माता के दर्शन करी। इस नवरात्रि में बढ़िया करी, नवरात्रि माता जी के दर्शन करीन। आत रहीन राजनांद गांव में दारू भट्टी में चल दिन गेर इस माता के दर्शन करे बर, और चल दिन एकर दर्शन करे बार। ओ मौज मस्ती के साथ गाड़ी आत है, भिलाई नहाक गे, दुर्ग नहाक गे, ओ आगे उकर मन के मन नहीं मारा थे। गाड़ी 40 में चला थे, हाँ मजा नहीं आ रहा, और चलाओ 60 में चलाओ मजा नहीं आते, 70 में चलाओ मजा नहीं आते, 80 में चला मजा नहीं आते, 100 में चला। रायपुर पहुंच गए दाई हो, और फिर किसी से जन की मजा नहीं आते, 120 में चले 150 हो गए, और उकर गाड़ी ओवर ब्रिज के नीचे 100 रुपया के कारण करोड़ों की जिंदगी बर्बाद, 100 रुपये के कारण करोड़ों की जिंदगी बर्बाद। और मरने वाला आदमी कबू झूठ नहीं बोले दाई, वो ड्राइवर मरने वाला रही से तब कोनो पूछिस कि कस भैया ये कैसे हो गए, वो कहे का बताबे भैया कारण केवल यही है। शराबी सुन बड़ी दहशत का आलम सामने होगा, नशे में मौत आए तो जहन्नुम सामने होगा। सबों के सबों मारेगे। ओकर पत्नी बिलक बिलक के देखतरी से मोर पति का वही, ओकर लइका रोवतरी से मोर पापा मोरबा खिलौना लही, मोरबर मिठाई लही, मोरबर सब कुछ लही। पिता है तो सब कुछ है, पिता नहीं तो कुछ भी नहीं। पिता है तो जीवन सनात है, और पिता नहीं तो जिंदगी केवल अनाथ है, जिंदगी केवल अनाथ है। लड़का के सपना चूराचूर हो गए, कारण यही हिदाई हो। और आओ गिरधर भैया भगवान आप गिरल बचाए, चाहे चिखला में या फिर का करो नजर से। चिखला में गिरहू तो चल जही, लेकिन का करो नजर से गिर हुई हा नहीं चल सके। आओ चल पड़न माँ शीतला के गीत और मोखला के महतारी माँ शीतला के पावन गीत आप सबके बीच में गाए बर जात हन। प्रेम से बोलो माँ शीतला की जय। शीतल कर शीतला शीतल कर शीतला होगे बढ़कर लाई।
शीतल कर शीतला दाई होगे बढ़कर लाए जिंदगी बन गे तमाशा एक तोरे बस आशा वो दुर्गा रानी जिंदगी बन गे तमाशा एक तोरे बस आशा वो दुर्गा रानी लइका हम गलती हो जाते सब अपराध क्षमा कर दे लड़ाई हाथ जोड़े सब गाँव खड़े बिगड़े सबके बना देते शीतला दाई
इस तरह से बहुत ही सुंदर समय जो है व्यतीत होवत गिस और वो सुंदर अवसर है जिन अवसर ला अच्छा जान करके भगवान राजा दशरथ जी महाराज जो है भगवान राम और तीनों भैया के नामकरण के सुंदर अवसर जान करके राजा दशरथ जी महाराज बड़े बड़े संत महाज्ञानी मुनि ये सब लोग बुलाई अयोध्या नगरी में दायु। अब देखो मनुष्य के जीवन में 16 प्रकार के संस्कार होते और ये 16 संस्कार में से 5वां नंबर के जो संस्कार हैं बोला नामकरण संस्कार कहे जाते हैं। 16 संस्कार में 5वां जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार कहलाते। सबसे पहली गर्भाधान संस्कार होते दीदी हो। मनुष्य के सर्वप्रथम जो संस्कार होते वो गर्भाधान संस्कार कहे जाते हैं। और ये संस्कार बड़े बड़े संत महात्मा के सानिध्य में जाकर के पति पत्नी जब गृहस्थ आश्रम के शुरुआत करते हैं तो अच्छा बाल औलाद के प्राप्ति के लिए ये गर्भधान संस्कार किए जाते हैं। और गर्भधान होने के बाद जो संस्कार होते जिला 2.5 माह या 3 माह के अंतर्गत किए जाते, अक्सर 3 महीना में ही किए जाते, जिला पुष्पन संस्कार कहे जाते। और ये पुष्पन संस्कार इसलिए किए जाते क्योंकि तीसरा महीना जब गर्भस्थ शिशु के आरंभ होते, कोई भी गर्भस्थ शिशु ला तीसरा माह जब पूर्ण होते तो शास्त्र के कथन है और वैज्ञानिक के भी कथन है कि वो शिशु के मस्तिष्क बनना प्रारंभ हो जाता है, मस्तिष्क के निर्माण हो जाते हैं तीसरा महीना में। और जब मस्तिष्क के निर्माण होते तो हम पुष्पन संस्कार इसलिए करथन कि आने वाला जो शिशु है वो बुद्धिमान हो, यशवान हो, अच्छा विचारधारा वाला हो, एकर लिए पुष्पन संस्कार किए जाते हैं। तीसरा जो संस्कार है दीदी हो सीमंतोपनयन संस्कार भी कहे जाते हैं और एक और भी नाम है। और ये संस्कार गर्भस्थ शिशु ला 4 माह 6 माह या 8 माह के भी जब हो जाते तब किए जाते। और ये खासकर गर्भवती माता जो है पूर्ण कर सकते, क्योंकि ये संस्कार के दौरान गर्भवती माता अच्छा विचार रखे, हमेशा प्रसन्न रहे और अच्छा बात जीवन में अर्जन करे। और माता जब अच्छा बात अर्जन करते न दाई हो, अच्छा पढ़ते, अच्छा सुनते, अच्छा खाते, हमेशा प्रसन्न रहते तो अच्छा बालक के या बालिका के जन्म होते, अच्छा विचारधारा वाला शिशु के जन्म होते। इसलिए महतारी मन ला गर्भस्थ अवस्था में 4 माह से 8 माह तक अच्छा काम करना चाहिए, हमेशा अच्छा बात सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, अच्छा विचारधारा अपनाना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, बात बात में क्रोध नहीं करना चाहिए। और ये सब लोग संतुलन में रखे खातिर ही ये सीमंतोपनयन संस्कार किए जाते हैं। ये तीसरा नंबर के संस्कार कहे जाते हैं। और चौथा जो संस्कार है जात कर्म संस्कार जिनला कथे, जिनला उपनयन संस्कार भी कहे जाते। और ये उपनयन संस्कार कब करे जाते दाई हो, जब बच्चा के जन्म होते ना, जन्म लेते ही तुरंत ये संस्कार ला करना चाहिए। और ये संस्कार लकिए कैसे जाते तो बच्चा गर्भस्थ बच्चा के जन्म होते और जन्म होते ही ओकर कान में सबसे प्रथम अक्षर जो है वो वेद मंत्र होना चाहिए, या तो भगवान के नाम होना चाहिए या फिर कोई शास्त्रीय मंत्र के उच्चारण वो बच्चा के कान में बोलना चाहिए जन्म लेते ही।
कोई दूसरा शब्द पढ़े से पहले ही शास्त्रीय मंत्र या वेद मंत्र के उच्चारण वो बालक के कर्ण में करना चाहिए और जिह्वा में शहद चटाना चाहिए या फिर घी चटाना चाहिए। ये ला उपनयन संस्कार या जात कर्म संस्कार कहे जाते हैं। एकर बाद जो संस्कार होते ओला नामकरण संस्कार कहते, और यही नामकरण संस्कार भगवान श्री रामचंद्र जी के भी होना है ना। 5वां नंबर के जो संस्कार है यही ला नामकरण संस्कार कहे जाते दाई हो। और ये नामकरण संस्कार के भी बहुत सुंदर सुंदर विधि है। और देखो नामकरण संस्कार में जन्मजात बालक के नाम रखे जाते हैं। और नाम कैसे रखना चाहिए, तो आजकल हमन तो ऐसे ऐसे नाम रखन जेकर कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक, जेमे न रा है, न माँ है, न सा है, न ला है। भगवान के कोई भी नाम के एक अक्षर जिन नाम में नहीं जुड़े वो नाम निरर्थक माने जाते हैं। तो भगवान के नाम में जो शब्द जुड़े हैं ना दाई हो, में से एक भी अक्षर वो व्यक्ति के नाम से जुड़े हुए होना चाहिए। रा रकार, आ आकार, मा मकार या माता सीता के नाम से जुड़े हुए। और दूसरी बात और कि आप जब कभी भी नाम धरते हो तो नाम धरे के 3 शास्त्रीय विधि है। 3 प्रकार से कोई भी बालक या बालिका के नाम रखे जा सकते शास्त्र के अनुसार। पहला, हमन हमर सियान मन ला मूर्ख है समझथन, पर हमर सियान मन असन बुद्धिमान कोनो निरी से है ना। हमर सियान मन कोई भी काम ला करे तो शास्त्र विधि से ही करे। पहली हमर सियान मन नाम धरे कैसे, महीना के हिसाब से या दिन के हिसाब से। सोमवार के आए तो सोमारू नाम धर दिए जाए, मंगल का आए तो मंगलू कह दिए जाए, है ना। या चैत महीना में आए तो चैतू कहा दाई हो। तो ये नाम, ये शास्त्रीय विधि है रे, ये गलत नो है। हमारे सियान मन ये नाम से, महीना और दिन के नाम से जो नाम रखे ना, ये नाम ना शास्त्र के द्वारा रखे जाते जाए, ये शास्त्रीय विधि माने जाते हैं। अगर आपके लड़का के नाम है दिन के हिसाब से या महीना के हिसाब से है तो वो भी बहुत अच्छा है, ये शास्त्रीय विधि है, पहला विधि। दूसरा विधि आप अपन बालक या बालिका के नाम रखो तो सबसे प्रथम अधिकार है माता और पिता ला। अगर वो माता पिता सोच चुके हैं कि हमारा आने वाला संतान के हम ये नाम रखबो तो वो नाम ला रखे जा सकते। आप ला योग लगन पंचांग देखे के कोई आवश्यकता नहीं है दीदी। अगर माँ बाप पहली ले ठान चुके हैं कि मोला मोर लड़का के, मोर संतान के ये नाम रखना है, तो आप निश्चिंत होकर के वो नाम रख सकते हो। ये शास्त्रीय विधि है। दूसरा और तीसरा शास्त्रीय विधि है जिन हमन आजकल करथन, पंडित से, पुरोहित से, कुल गुरु से विचार के माध्यम से योग लगन पंचांग देख करके जो नाम रखथन, वो एक तीसरा विधि है। तो ये 3 तरह से कोई भी बालक या बालिका के नाम ला रखे जाते दाई। आप 3 तरह से अपन बाल औलाद के नाम ला रख सकते हो। पर एक और विशेष बात, नाम निरर्थक नहीं होना चाहिए, नाम के कुछ अच्छा अर्थ होना चाहिए और नाम में ईश्वर के नाम जुड़े हुए होना चाहिए। पहले हमारे सियान में नाम धरे तो राम प्रसाद का है, यानी कि भगवान के नाम से जोड़ के रखे, या राम नारायण ऐसे नाम रखे। कैसे बाबा रखे कि नहीं? पहली राम ला पहली जोड़े, तेकर बाद नाम ला जोड़े। आज ओकर बाद धीरे धीरे परिवर्तन होइस, और परिवर्तन जब होइस तो राम ला बाद में जोड़ेगी। जैसे सुख राम, तो राम बाद में जुड़ी, पहली राम पहली जुड़े, ओकर बाद धीरे से परिवर्तन हुई तो राम नाम के बाद जुड़ना चालू हुई। अब और परिवर्तन हो गए तो राम के कहीं नामो निशान नहीं। बताओ, राम काकरो नाम में नहीं जुड़े। तो ऐसे नाम होना चाहिए जो परमात्मा से जुड़े हुए हो। हमारे सियान मन कितना सुंदर नाम रखे। आजकल के सियान मन, लड़का मन, जवान मन हंसते, कहाँ नाम रखेगा? राम प्रसाद। कितना सुंदर नाम है, राम जी के प्रसाद, राम के कृपा प्रसाद रूपी नाम। बताओ कितना सुंदर नाम है। लेकिन हमारे लड़का मन हंसी उड़ाते, कहा राम प्रसाद, कहा मंगलू। मंगल के इस तो मंगलू रख दी, तो मंगलू के अर्थ का होते मंगल करने वाला। कितना सुंदर नाम है। लेकिन आजकल हमारे नौजवान भाई बहनी मन हंसी उड़ाते, सियान वाला नाम धरे नहीं आए, कहा राम प्रसाद, राम नारायण।
औ का दुनिया भर के नाम रखे, लेकिन पहली हमार सियान मन जो नाम रखे वो शास्त्रीय विधि में नाम रहा है। और नाम के व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए सोच समझ के रखना चाहिए। जैन भी नाम रखो ना आपके लड़का के दीदी हो दाई हो, वो लड़का के जीवन भर वो नाम के प्रभाव जो है पड़ते। इसलिए नाम ऐसे होना चाहिए जेकर दुष्प्रभाव वो बालक के जीवन में ना पड़े, बालिका के जीवन में ना पड़े। तो ऐसे दुष्प्रभाव डालने वाले नाम आप अगर रिंकी पिंकी चिंकी डालो और वो लड़का ला सीता माता संस्कारी हो कहो तो कहाँ से हुई बताओ। माता सीता जी जैसे संस्कार युक्त हो कहो तो हो ही कदाई हो। चिंकी पिंकी रखू ते कर सीता माता जी से हो ही। अभी के लड़का ला सोनू मोनू चिंटू पिंकू दुनिया भर के नाम धरत है, बोला राम भगवान जी से हो कही तो राम कहाँ से बने। इसलिए नाम के जो प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन में जिंदगी भर पड़ते। इसलिए नाम ऐसे होना चाहिए जेकर अर्थ जीवन ला मंगल से भर दे, अमंगल से नहीं, है ना। अब आजकल के नाम मन तो सुने में भी बड़ा अजीब लगते। अब आप सोचो ये नान लड़का का नाम तुम्हार रख दे चिंकू, अब वो हो गए 80 साल के डोकरा सियान, अब बोलो कोनो कहीं कहाँ जाता चिंकू तो कैसे लागे। अब मत सोच के देखो, कोनो गुड़िया का नाम रख दे हो पिंकी और वो 70 साल के डोकरी हो गए मान लो, अब बोलते कवे कहाँ जाता पिंकी तो कैसे लगी। तुम सोच के देखो खुद कैसे लगी थी, बड़ा अजीब से नहीं लगी। अब हमार दाई मान ला कहाँ जा रहे फूल कुंवर, कहाँ जा रहे रामबाई, कितना सुंदर लगता। सोच के देखो ना, विचार करके देखो कहाँ गए रहे राम बत्ती, कितना सुंदर लगता। सियान के नाम में भी सम्मान के भाव, सम्मान करे भाव। ये चिंकी पिंकी का एक सियान ल चिल्ल हो तो कहाँ अच्छा लगी दाई। इसलिए नाम ऐसे होना चाहिए जिन संस्कार संप्रेषित करे आने वाला भावी पीढ़ी ला, ऐसे नाम होना चाहिए। और नामकरण के संस्कार इसीलिए किए जाते हैं, और नाम शास्त्रीय विधि से ही रखना चाहिए। और नाम ऐसे होना चाहिए जो परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हो, तो आपके नाम की सार्थकता है। और ये दुनिया में मनुष्य नामे कमाए बार तो जन्म ले रहे हैं ना। मनुष्य के जो नाम है वो दो प्रकार से फैलते, या तो अच्छा कर्म के कारण या तो बुरा कर्म के कारण। अब बुरा नाम रखो तो बुरा प्रभाव पड़वे कर ही। रावण नाम रखो तो रावण जैसे बने। ऐसे बात नहीं है कि बुरा व्यक्ति के ख्याति नहीं फैले, बुरा व्यक्ति के भी ख्याति फैलते। जैसे रावण के भी ख्याति फैली, इस दुनिया में रावण भी ख्याति लब्ध है, लेकिन रावण लोग कोनो अच्छा व्यक्ति के नहीं जाने सज्जनों। दाई हो रावण लोग कोनो अच्छा आदमी के जानते का? रावण लोग कोनो अच्छा आदमी के नहीं, हर कोई बोला बुरा आदमी के नाम से ही जानते। वैसे रावण बहुत ख्याति लब्ध से, पर कोई रावण के सम्मान नहीं करे। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। तो रावण कर धन दौलत रुपया पैसा तो रही से, लंका भी सोना के रही से, लेकिन धर्म ही नहीं रही से, और जीवन में धर्म नहीं रही से। तो ऐसे ख्याति के का मतलब दाई हो। तो हम ये दुनिया में जीथन इसीलिए कि हमार नाम हो, हमार ख्याति हो। दुनिया हमार मृत्यु के बाद भी हम जाने। एक व्यक्ति बन करके जीना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक व्यक्तित्व बन करके जीना महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि व्यक्ति तो मर जाते, पर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है वो जिंदगी भर याद रहते, सदैव जीवित रहते। इसलिए एक व्यक्ति बन के जीना महत्वपूर्ण नहीं है सज्जनों, एक व्यक्तित्व बन करके जीना ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सब तो मर जाबो, लेकिन हमार जो व्यक्तित्व है, हमार जो छवि है वो आजीवन जीवित रहे। इसलिए व्यक्ति ला अपन व्यक्तित्व और छवि ला बना के रखना चाहिए। और ये व्यक्तित्व के भावना नाम से ही शुरू होते दाई हो। इसलिए नाम ऐसे होना चाहिए जो संस्कार से भरे हो।
ओखलाधरा धाम में आके आप सबो संत सुजान के दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हो। इस आयोजक परिवार पर जोरदार ताली की अपेक्षा चाहूँ मैं यहाँ दादा गणेशुराम साहू, दादी माँ श्रीमती भागाबाई साहू के जन हासत रही से भागा यहाँ भागा वहाँ भागा, लेकिन मैं निवेदन करो भागा जरूर है लेकिन जीवन अभागा नहीं है। भागा जरूर है लेकिन जीवन अभागा नहीं है। काबर जिन व्यक्ति के जीवन में राम जुड़ जाए, भगवान जुड़ जाए, और व्यक्ति के जीवन कबो अनाथ नहीं अपितु सनाथ होते। सुपुत्र आदरणीय हीरा लाल भैया जी और जैन बहुत सुंदर कथा कही थे, भगवान जी के कथा चर्चा करते। हीरा भैया पर जोरदार ताली चाहूं मैं। हम आप सुने भी हो हीरा भैया शुरू में बहुत सुंदर राम कथा का है। और मैं तो ये कहूं हीरा भैया भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को हीरा बनाया है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को हीरा बनाकर भेजा है, बशर्ते शर्त इतना है जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। और हीरा लाल और बड़ी माँ चंपा साहू, आदरणीय बड़े भैया गिरधारी साहू, भाभी माँ बड़ी माँ श्रीमती उमेश्वरी देवी साहू, भैया घनश्याम साहू, श्रीमती मधु देवी साहू, चिरंजीव उमेश साहू और सौभाग्यवती कांचनी देवी, श्रीमती सीमा देवी साहू और निर्मला साहू जी दुर्ग से पधारे हुए हैं। उगर तरफ से इनका रूपक भापुष्प मिले हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूं मैं। हाँ, और एक आउटपुट लो बढ़ाऊ तो भैया दे थो ना। उत्तम भैया बोलो थो ना, उत्तम भैया बोलो थो ना, अभी नहीं पढ़े अभी अभी हाथ मारे ना अभी। ओ माय गॉड, पूरा पर आउटपुट लो बढ़ा दे भैया जनरेटर में थोड़ा से। पूरा परिवार पर जोरदार ताली चाहूं दाई हो जी कर माध्यम से हम अल्लाह भगवान जी की कथा कहे के अवसर प्राप्त हो। और परिवार के लिए एक बात कहे बजात हूं कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। सनातन संस्कृति के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए यह राष्ट्र आपके परिवार का सदैव ऋणी रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है आपका गांव सदैव समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, यश कीर्ति माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, धन संपदा सदैव बने रहे। काकरो पांव में झिन गड़े काटा, भाई भाई में जन होवे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई। ये चारों भैया मन पर जोरदार ताली की अपेक्षा। और आपके होने से समाज गौरवान्वित महसूस नहीं होता, आपके होने से समाज गौरवान्वित महसूस नहीं होता। समझना कहीं न कहीं आपके होने में संदेह है, आपके होने में संदेह है। व्यक्ति का जीवन समाज के काम आ जाए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हो रहा ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर, हो रहा ट्रांसपोर्ट धान ला बेचे बर अपन बोरा है। अब ड्राइवर रहते, वो ड्राइवर के कंपनी के नाम हो रहा है। अब हो रहा ट्रांसपोर्ट वाले ड्राइवर भैया कुश साहू। और ड्राइवर भैया के लिए एक बात कहना चाहूं, कुश भैया मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले। और कौशल धिवर 101 रुपया, त्रिलोकी चंद्राकर दाऊ जी की तरफ से 101 रुपया। और आपके आग्रह है मोर घर राम जरूराही। और जितेंद्र वर्मा रायपुर वाले भैया और यश विक्की देवपुरी वाले भैया की तरफ से 101 रुपया। और उत्तम यादव जी, जय यादव, जय माधव, जय यादव। पर्दे कमन भात रंधो का हाथ, वाह। याद श्री कृष्ण भगवान ला लीला पुरुषोत्तम कहे जाते और भगवान राम जी ला मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते। धन्य है यादव परिवार जनकुल में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेके। इस प्रेम से बोलो यादव परिवार की चल पड़न
मोर घर ए गुड्डू ए भाई रामायण इतनी होते वहां डालने देखा था वहां इतनी होते रामायण और दाई हो ये भजन चली और भजन के बाद केवल एक कथा प्रवचन ओकर बाद सोहर गीत चली आरती हो ही आरती के बाद सोहर गीत समय देखते हुए आप सबके बीच में आवो मोहनी सूरत याला मैं न मानी हो आँख की आंसुआ चरण मिला पतारी हो मोहनी सूरत याला मैं न मानी हो आँख की आंसुआ चरण मिला पतारी हो तब मोर छाती जुड़ा मुखला राम जरूर आही आही मुखला राम जरूर आही जब ले जानो तोर महिमा जब ले जानो
अन भैया भैया ऊपर आ गुड्डू। हाँ वो टोपी वाले का हाथों में है। हाँ चप्पल उतार दे भाई। हाँ टोपी निकाल के रखना, ए काली टोपी वाली तुम्हारा नाम तो बता। चिंकू। हाँ ए जान रहे का वो मोर भांचा का तरिया फार में बैठे बैठे लोटस उधाऊं डल गए। ऐसे मुड़ से में मोर भांचा संदिखत गुड्डू ए वो गुड्डू में 100 रुपये दू। ओ माय गॉड 100 रुपये तोर बा गुड्डू। पापन ने आ रहे पापन ने भांचा। वाह ये कैसे भांचा मामा पाँव पर थे यार। कैसा कोदू आदमी। मामा पावनी परे भांचा हमारे मोखला गांव में मामा भांचा पांव पर थे। मैं तोर पांव पर हूँ भांचा। आओ मैं तो पांव पर हूँ भांचा। 21 रुपये धार दुकान में चल दे काकर किराना स्टोर। काकर किराना दुकान का। हाँ अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो पंडाल का। कहा तो वाह टेंट वाला है वो हवा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। शंकर भगवान की दुकान में चल देबे, नारियल ले लेबे, मरमुड़ी में लाख फोड़ देबे। मामा पावनी परे भांचा मामा भांचक पाँव पर ही डेरी गोल उठा भांचा। डेरी गोल उठा भांचा। डेरी जेवनी यार चल जेवनी गोल उठा। डेरी यार ओला उठा। दम है ओला उठा। दम है ओला उठा। दम है दोनों उठा। दोनों उठा। एक नंबर कुत्ता है भांचा। एक नंबर कुत्ता है भांचा। ओ माय गॉड 51 रुपया। तोर का नाम है उमंग यादव। तोर बिहाव हो गए। तोर बिहाव हो गए नहीं होए बने करे बिहाव नहीं करे कामर। बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते। बिहाव होए के बाद का जैसे दाई हो जिम्मेदारी आ जाते। और बिहाव होए के बाद जिन जवान भाई ले जिम्मेदारी नहीं आए। माँ बाप खून पसीना बहा करके बाल औलाद ला पाल पोस के बड़े करते। एक जेर चिंता नहीं हुए। बोले बिहाव नहीं करना चाहिए तका करना चाहिए जहर खाके मर जाना चाहिए। बने करे भांचा बिहाव नहीं करे 21 रुपये बिहाव नहीं करे ते कर सकती। तोर पापा का नाम है कहाँ है वो घर में। हाँ ठीक है ये ओकर बिहाव हो गए। हाँ ए मोर जीजा बार 51 रुपया सादर प्रणाम कर तुम्हें है। और तोर मम्मी का नाम है ज्योति है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है। माँ की ज्योति से नूर मिलता है। सबके दिलों को सुरूर मिलता है। और जो भी जाता है माता रानी के द्वारे कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। हमार दीदी बा 51 रुपया भांचा। एक सवाल पूछा तो भांचा सवाल के जवाब देवे। हमार दादा आदरणीय गणेशु राम जी की तरफ से इनका 100 रुपये तोल देवो भांचा। और सवाल ये है ये तिल से रही के तिल से रही। ये तिल से रही तो ये ती भागवे के सामने वाला दाऊ घर जावे। डरपोकना मोर भांचा हो के डरावे। सुन भांचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया ओ मर गया। भले ते डरावे डरावे भांचा हम नहीं डरान काबर ओ शेर प्लास्टिक के। वापिस कर भांचा गलत जवाब वापिस कर भांचा। 100 रुपये मात्र 100 रुपया। कौन बनेगा रोडपति ही। दूसरा सवाल भांचा। और सवाल ये है 10 ठो केरा है। के ठो केरा है भांचा। के ठो केरा है 10 ठो केरा है। और वो केरल बेंद्रा देखा थे लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते। काबा नहीं खाते भांचा। का प्लास्टिक के भांचा केला ओरिजिनल है। बेंद्रा प्लास्टिक के भांचा। गलत जवाब वापिस कर 51 रुपया। कौन बनेगा रोडपति। धन्यवाद 51 रुपया। तीसरा सवाल भांचा बता भैंस पूंछ
भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? नहीं जाने, बता तो, क्योंकि पूंछ में दम नहीं कि भैंस को हिला सके। वापिस कर इनका मन रुपये भांचा, कौन बनेगा करोड़पति? आखिरी सवाल भांचा, आखिरी सवाल भांचा। अब एक बात पूछा तो भांचा, तरियम नहाना ठीक है कि नदियम नहाना ठीक है? नदियम नहाना ठीक है, इनका मन रुपया बहुत सही जवाब भांचा। अब बता भांचा, साबुन में नहाना ठीक है कि निर्मम नहाना ठीक है? साबुन में नहाना ठीक है, बिल्कुल सही जवाब भांचा। फिर एक बात निवेदन करो भांचा, भले ते तरियम नहा चाहे नदियम नहा, भले साबुन में नहा चाहे निर्मम नहा, भांचा जिन आदमी सत्संग में जे नहा ले थे ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके, ओकर से उज्जर कोने नहीं हो सके। जे सत्संग में नहा ले ओकर से उज्जर कोनो नहीं हो सके भांचा। औ आखिरी सवाल, ये सवाल के जवाब देवे हमर मानस मणि बंधु राम साहू जी पधारे हुए हैं निमोरा वाले बाबूजी, उकर बड़ जोरदार ताले के अपेक्षा अपन हमार अभनपुर अंचल के गौरव बंधु राम साहू जी जिगर ऊपर दीन बंधु के कृपा बरसे हुए है। 151 रुपये ओकर तरफ से अवश्य बोल दो बार बता भांचा, रावण ला कौन मारिस? रावण ला कौन मारिस? रावण ला कौन मारिस? हाँ रावण ला कौन मारिस गा? हाँ रावण ला कौन मारिस? हाँ दशहरा में कौन मारते रावण ला? सही बता भांचा, सही बता। क्या बात है, लड़का बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। क्या बात, मोला मस्त घुमातरी से भांचा अपने घूम गए। अरे भांचा कहा थे कि रावण ला भगवान राम मारिस कहीं के, लेकिन दाई हो मैं निवेदन करूं रावण ला राम मारिस कहीं के मोर भांचा नहीं, ये मोखला गांव के संस्कार बोलत है, ये मोखला गांव के संस्कार बोलत है। जिन गांव में राम कथा हो ही, जिन गांव में भागवत कथा हो ही, जिन गांव में भगवताचार्य हो ही, बड़े से बड़े महान हस्ती हो ही, वो गांव में छोटे से छोटे लड़का ला पता होते कि रावण ला कौन मार थे। दाई हो तुम्हारे बारे में एक बड़े बात कहवर जात हो, ए भांचा पता है कि रावण ला कौन मार थे, लेकिन दुर्भाग्य दाई कुर्सी में बैठे आदमी ओ मन ला पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे। अगर पता रहती बाबूजी तो कुर्सी में बैठे आदमी कोनो बहन के साथ अत्याचार नहीं करती। रावण ला राम मार थे कहीं मोर भांचा बता थे, अगर पता रहती सो डिग्री ले आदमी ला कि रावण ला राम मार थे, वो डिग्री ले आदमी कोनो बहन के साथ अनाचार नहीं करते। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को ये पाप होगा, मत छेड़ किसी लड़की को ये पाप होगा। कल तेरे घर भी बेटी होगी और तू उसका बाप होगा। इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। और भांचा ये सबो पैसा तोड़ बार और सुन तो पता है कुकुर के आंखें के दिन में खुलते? 7 दिन में, बिलई के आंखी 21 दिन में, और हम मनखे के आंखी 1 दिन में नहीं दाई। मनखे के आंखी तो कभू कभू जिंदगी भरनी खुले, जिंदगी भरनी खुले। हमन पढ़ाथन ते काहे श्रीमद राम चरित्रमानस, और एक ताकत का है, ये आपके गांव के नहीं, ये रायपुर के नहीं, छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत देश के नहीं, अभी तो पूरा विश्व कल्याण करे के सामर्थ्य रखते। अब एक ताकत का है कि 1000 साल से बंद पड़े आखिर ला खोले के सामर्थ्य रखते। प्रेम से बोलो श्रीमद राम चरितमानस की। और भांचा वो सबो पैसा तोर माता पिता के नाम से रामायण में चढ़ा दे भांचा। धन्य है लड़का का दाई हो, ये तुम्हार नाना लड़का ला खिलौना नहीं दो, लड़का 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही दाई, लेकिन तुम्हार लड़का ला अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दो, लड़का पूरा पूरा जिंदगी भर रोही दाई, लड़का पूरा पूरा जिंदगी भर रोही। ए लड़का संस्कार मान लड़का है, सब परीक्षा में पास हो गए। सुख के परीक्षा ले ज्यादा हंसिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले ज्यादा रोइस नहीं है। ये भांचा हम लोग संकेत करते आदमी की जिंदगी में सुख आगे भाई साहब ज्यादा हंसना नहीं, और दुख आगे तो भैया ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, और दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले, कड़वा दवाई समझ के खा ले। और भांचा ये सबों पे चतुर्बर। और पेन, ये पेन है, इसका खोखा नहीं है, हाँ ये चलता है, ये सही है।
ये भांचा ये पेन है, ये इसका खोखा है, ये चलता नहीं है, मात्र धोखा है। ए गुलाल ही क्या, गुलाल ही क्या, दे तो गुड्डू, दे तो भाई राम प्रसाद, आन गुड्डू, हाँ गुलाल लगावो, तिलक लगा के सम्मान करवो हमार भांचा के। और जिसके वाणी में राम बसा, जो लक्ष्मण जैसा वीर है, उसी के माथे शोभा देता चंदन गुलाल अबीर है, चंदन गुलाल अबीर है। आने वाला समय में ते यही क्षेत्र के विधायक होबे भांचा। वाह, हाँ से का बात नहीं कुछ भी हो सकते, ये विधायक भी हो सकते, भविष्य का हो सकते, गांव के सरपंच गलोक हो सकते चोरहा गलोक हो सकते। लेकिन निवेदन दाई हो भाचा, ये चोरहा नहीं हो काबर, एला पता है माँ सीता रावण चुरारी से ओकर हस रखा हो। भाचा भले क्षेत्र के विधायक बनत चाहे मत बनस, भले गांव के सरपंच बनत चाहे मत बनस, एक निवेदन है भाचा, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे। और हमारे भारत देश ला एक सच्चा आदमी की जरूरत है भाचा। जा भाचा जा जा, जा तोर बारे भाचा जा, पैंट ला चढ़ा ले भाचा है। वाह वाह वाह, जा वापिस कर दे का हथवा। दूसरा ला इंदिरावास योजना मिला थे, इकर मन का दूसरा का आत्मा खौलत है। वाह मोहनी सूरत धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। बहुत ही सुंदर भगवान राजा दशरथ जी के यहाँ मुनि वशिष्ठ जी, क्योंकि राजा दशरथ के जो कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, वो भगवान वशिष्ठ जी महाराज हृदय हैं। और वशिष्ठ जी महाराज के साथ अनेकों ज्ञानी ध्यानी मुनिमन पहुंचे हुए हैं, जेकर बहुत ही सुंदर ढंग से राजा दशरथ जी आओ भगत करते, स्वागत करते। फिर विचार के द्वारा शास्त्रीय विधि से भगवान श्री रामचंद्र जी के नामकरण संस्कार किए जाते। भगवान वशिष्ठ जी महाराज जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामकरण संस्कार करते हैं। और सबसे पहली भगवान राम के ही नाम के संस्कार करी, सबसे पहली भगवान राम के ही नाम रखेगी, क्योंकि भगवान राम जो है वो बड़े हैं, सबों भाई में सबले बड़े भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, इसलिए रामचंद्र जी के नामकरण पहले किएगी। और भगवान राम के नाम ला वशिष्ठ जी रखिस तो सही, पर ओकर अर्थ सहित उदाहरण दे करके ओकर नाम के महत्व का है और भगवान राम के नाम ला लिए के प्रभाव का है, ये समस्त गुण ला बखान करते हुए ओकर नाम के अर्थ सहित उच्चारण करते हुए भगवान वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के नाम रखिस दाई। और वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम के नाम रखिस, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी। सबसे पहली तो भगवान वशिष्ठ जी की इसकी जे आनंद के सुख, आनंद के सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और राशि मने होते
देखो सिंधु मने होते समुद्र दाई हो, और समुद्र ला जल के राशि कहे जाते हैं, और राशि इसीलिए कहे जाते हैं वो भंडार हरे, जहाँ भंडारण हो वो भंडार के जगह ला ही राशि कहे जाते हैं। और समुद्र जो है जल के भंडार गृह हरे। वैष्णे हमार परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज कौन हरे, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि। जैसे समुद्र के एक विशेषता है दीदी हो, समुद्र में जल जो है हमेशा बढ़ते क्रम में रहते, घटे कभी नहीं, हमेशा बढ़ते क्रम में रहते, कभी नहीं घटे, ये समुद्र की विशेषता है। वैसे ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी ला आनंद सिंधु कहेगी, मतलब भगवान राम वो आनंद के समुद्र हैं, जहां आनंद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते, घटे कभी नहीं, बढ़ते क्रम में। जैसे समुद्र में जल बढ़ते क्रम में रहते, वैसे परमात्मा रामचंद्र जी आनंद के सिंधु है, जहाँ आनंद ही आनंद हो और वो भी बढ़ते क्रम में हो। ऐसे आनंद सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी, अर्थात आनंद के जो भंडार हैं, जहाँ से आनंद के उत्पत्ति होते, वो आनंद के देने वाला आनंद के भंडार भगवान श्री रामचंद्र जी, जेकर बारे में की सीकर ते त्रैलोक के सुपासी। जैसे समुद्र से एक बूंद जल उठा लिया जाए, वैसे ही छोटे से एक कण मात्र, बूंद मात्र अगर शुक्ल भगवान ये संसार में भेज देते, तो वही शुक्ल आदमी जो है सच्चा सुख मान लेते। जबकि भगवान आनंद के सिंधु है, और अपन में से मात्र एक बूंद ये दुनिया के लिए संप्रेषित करते, वो शुक्ल हम दुनिया के असली सुख मान लेते। जबकि असल सुख तो परमात्मा राम है, परमात्मा राम समग्र सुख के खान है, वो अपन में के एक बूंद सुख हम सब प्रदान करे जाए, जिन्हें हम संसार के सबसे बड़े सुख मानते। तो ऐसे ये समग्र सृष्टि लापन में से एक बूंद सुख प्रदान करने वाला, एक बूंद सुख से समग्र सृष्टि का सुख ही प्रदान करने वाला, ऐसे परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्री करते त्रैलोक के सुपासी, तीनों लोग जेकर एक बूंद सुख मात्र से भगवान अगर एक बूंद आनंद ला भेजते, तो वो तीनों लोक में वितरण होते। और ऐसे तीनों लोक ला एक बूंद आनंद के द्वारा जो आनंदित कर देने वाला है, वो आनंद के खान भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम वशिष्ठ जी महाराज रखिस की, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक के सुपाशी, सो सुख धाम राम अस नामा। सुख के धाम कहेगी भगवान राम ला, सो सुख धाम। और धाम काला कथे दीदी हो, धाम के भी अपन एक अलग ही अर्थ है। घर और धाम में अंतर होते, और धाम सुख के धाम भगवान रामचंद्र जी कहे गए, सुख के घर नहीं कहे गए, सुख के धाम कहे गए। घर जो है वो छोटे चीज है, लेकिन धाम जो है वो विशालकाय चीज है। जैसे हम भगवान के धाम में जाते हैं, ये कहथन भगवान के धाम मतलब बृहद स्थल, तो जहां सुख के भवन हो, बड़े खान हो, वो सुख के खान, सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और ऐसे सुख के धाम परमात्मा राम के नाम, आज के बाद राम पढ़ी की, सो सुख धाम राम अस नामा। वो सुख के धाम परमात्मा के नाम, ये दुनिया में राम के नाम से जाने जही। इतना सुंदर और शुभकारी नाम भगवान वशिष्ठ जी परमात्मा के रखे हैं, जो दुनिया के समस्त नाम में पवित्र है। जेकर उच्चारण मात्र से मुख पवित्र हो जाते हैं, मुखो पवित्रम यदि राम नामम, ऐसे कहे जाते हैं। तो जेकर उच्चारण करे से मुख पवित्र हो जाते, जिन नाम ला देखे से नेत्र पवित्र हो जाते, जिन नाम ला सुने से कर्ण पवित्र हो जाते, जिन नाम ला हाथ में धारण करे से हस्त पवित्र हो जाते। ऐसे पवित्र नाम, ऐसे पवित्र और दिव्य नाम भगवान श्री रामचंद्र जी के रखेगी, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और पवित्र नाम हैं। आगे भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज भरत जी के नाम रखिस, और भरत जी के नाम रखते हुए और नाम के विश्लेषण भी करे हैं भगवान वशिष्ठ जी महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्वला भरण पोषण करने वाला है, जो समग्र सृष्टि के जीव आत्मा के भरण पोषण करने वाला है, देख रेख करने वाला है, जो सृष्टि के संचालन करने वाला है, वही भगवान भरत जी महाराज है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। और भगवान भरत ला भगवान विष्णु जी के अवतार माने गए हैं। प्रभु श्री राम तो ब्रह्म है, पर भगवान श्री भरत जी महाराज ला विष्णु के रूप माने गए हैं दाई में। और भरत जी ला लेकर के प्रभु श्री राम इसीलिए आए हुए हैं राजा दशरथ के यहाँ कि जिन समय महाराज मनु वरदान मांगत रही से, वरदान में कहा कि चाहो तुम ही समान सुत। मनु जी महाराज के इसकी प्रभु मोल तोर समान बेटा चाहिए, है ना। तो भगवान की इसकी ये दुनिया में तो मोर समान में ही हो, सिर्फ मैं हूं। और तोर हृदय के भाव है कि मैं तोला चाहत हूं, और तोर मन के भाव है कि तोला मोर समान चाहिए। तो हृदय के भावना के परिपूर्ति के लिए मैं खुद तोर बेटा बन के आऊं, पर तोर मन के भावना है कि मोर समान बेटा चाहिए, तो मोर समान एक जना उधर कहूं की। और इसलिए भरत जी महाराज ला लेके आए हुए हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी लिखना भी नहीं भूले हैं। भगवान राम और भरत जी कैसे जानतोदाई हो। भगवान राम और भरत जब गांव के गली में ले रहेंगे ना, तो लोगन मन ला, प्रजाजन मन ला पहचान करना मुश्किल हो जाएगी, कते राम हो कते भरत हरे। हु बहु एक जैसे सकल, हु बहु हाव भाव, हु बहु व्यवहार चरित्र, सब एक जैसे भगवान राम और भरत के। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखिस भी कि भगवान भरत और रामचंद्र जी के समता कैसे है। भगवान भरत ला राम जी के परछाई की, इस भरत राम ही के परछाई। भगवान श्री रामचंद्र जी के परछाई है भगवान भरत जी महाराज। जैसे मनुष्य ला मनुष्य के परछाई से अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही भगवान राम और भगवान भरत कोई अलग नहीं, एक ही है सुचरित। वो तो मनु जी के मनोभाव के सम्मान के लिए कि मैं तोला चाहता हूँ, लेकिन मोला तोर समान बेटा चाहिए। कि चाहो तुम ही, चाहतो तुम्हें आप ला, लेकिन मोला आपके समान बेटा चाहिए। तो ते मोला चाहता, इसलिए मैं खुद तोर बेटा बन के हूँ, और मोर समान भी चाहिए, इसलिए मैं भरत ला भी लेके आऊँ। ये सोच करके भगवान अपन समान भरत जी महाराज ला लेके आए। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। जब गली में रहेंगे तो लोगन मन मोला पहचाने नहीं सके कि कते राम हो कते भरत है। इतना हु बहु शकल, हु बहु व्यवहार, हु बहु चरित्र। और कई संत के तो इतना भी मत है कि भगवान श्री राम से कहीं ज्यादा भगवान भरत के धैर्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति ऋषि भगवान भरत जी महाराज। ऐसे भगवान भरत जी के चरित्र जो अथाह है, और वही विश्व भरण पोषण के जिम्मेवारी निभाने वाला, जो समग्र सृष्टि के भरण पोषण करने वाला है, वो भगवान भरत जी हो ही। ऐसे वशिष्ठ जी का नाम भरत रखे। आगे एक बहुत सुंदर बात, भगवान वशिष्ठ जी महाराज है तो उनकी लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। पर लक्ष्मण जी के नाम ला बाद में रखिस दीदी हो, शत्रुघ्न जी के नाम ला पहली रखे वशिष्ठ जी महाराज। ये अद्भुत बात आप ला देखे बर मिली। भरत जी के जस्ट बाद शत्रुघ्न जी के नाम रखे गए, लक्ष्मण जी के नाम नहीं रखे गए। जबकि लक्ष्मण जी जन्म पहली लेके ऐसे, शत्रुघ्न जी बाद में जन्म लेके ऐसे। और ऐसे हो इस काबर, तो एक पीछे कारण ये है कि भगवान लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी महाराज जुड़वा भाई हरे। और कोई भी माता के गर्भ में जब जुड़वा संतान उत्पन्न होते न दाई हो, तो सबसे पहली संतान गर्भ में ठहरते वो बाद में जन्म लेके आते, और जिन बाद में ठहरते वो पहली जन्म लेके आते। क्योंकि पहली गर्भ में ठहरने वाला बालक पीछे हो जाते, और बाद में ठहरने वाला बालक जो है सामने हो जाते। इसलिए बाद में जो बालक या बालिका, जो शिशु ठहरते वो पहले जन्म लेकर के आते, और जो पहले ठहरते वो बाद में जन्म लेकर के आते। और गर्भ में ठहरी सबसे पहली शत्रुघ्न जी महाराज, तब जाकर के लक्ष्मण जी महाराज ठहरे।
लेकिन जन्म पहली लक्ष्मण जी के होई से और शत्रुघ्न जी के बाद में हो है, इसलिए वशिष्ठ जी क्रम नहीं भूले हैं और क्रम भंग ना करते हुए सबसे पहले शत्रुघ्न जी के नाम रखे, तब लक्ष्मण जी के नाम रखे। क्योंकि गर्भधारण के भाव से यदि देखा जाए तो लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से छोटे हैं, गर्भ में बाद में लक्ष्मण जी स्थित हुए, इसलिए भगवान वशिष्ठ जी महाराज वो तो सबके जानने वाले हैं ना और भावी विशेषज्ञ हैं, इसलिए वशिष्ठ जी क्रम भंग नहीं करी, सबसे पहले शत्रुघ्न जी महाराज के नाम ले रखे और जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो जेकर नाम ला सुमिरन करे मात्र से ही आपके जो बैरी है, जो दुश्मन है, जो शत्रु है ओकर नाश हो जाए, जेकर सुमिरन मात्र से विनाश हो जाए शत्रु के, वो रिपु दमन शत्रु के दमन करने वाला शत्रुघ्न जी महाराज है। ये भगवान वशिष्ठ जी शत्रुघ्न जी के नाम रखे। तो शत्रुघ्न जी के नाम पहले रखे, फिर लक्ष्मण जी महाराज के नाम रखते हुए कि इसके लक्षण धाम राम प्री सकल जगत आधार, जो समग्र सृष्टि के आधार है, जो शेषावतार है। ये सृष्टि भगवान शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के सिर में है दाई हुई, इसलिए भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज ला जगत के आधार माने गए। जेकर ऊपर हमार धरती टिके हुए है, ये सृष्टि टिके हुए है, जेकर वो मुख्य आधार है। जैसे घर के जो आधार होते ना, जब पहली लकड़ी वाला घर बनाया जाए तो धारण पाटी लगाई जाए और आधार के रूप में लगाई जाए, वैसने जिन्हा पर घर के आधार ला रोक के रखे, जिन अपन आप में संभाल के रखे, समस्त घर के जो भार है वो अपन में संभाल के रखे, वहीला धारण पाटी कहे जाए ना। वैसने हमार भगवान लक्ष्मण जी सकल जगत के आधार है, आधार स्तंभ है, जेकर शीश में हमार सृष्टि जो है थमे हुए है, वो भगवान लक्ष्मण जी महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और जो भगवान राम के सबसे ज्यादा प्रिय हुए वो लक्ष्मण जी महाराज, जेकर लक्षण ये हो ही कि वो भगवान के चरण में है सदैव प्रेम रखने वाला हो, जो भगवान ला सदैव प्रिय रही, ओकर नाम हो ही लक्ष्मण। जो सकल जगत के आधार हो ही, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण, सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। ये वंदना प्रकरण में भी भगवान तुलसीदास जी के लक्ष्मण जी के लिए, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जिस जाकर की। अब बताओ कितना बड़े महत्व है भगवान लक्ष्मण जी के राम जी के जीवन में। भगवान राम तो झंडा हरे, लेकिन वो झंडा अगर लहराना है तो वो झंडा ला लहराने वाला दंड लक्ष्मण जी ने बताए गए। और आप मन देख लो उदाई हो, दुनिया में झंडा चाहे कब को बड़े हो जाए, अगर डंडा ही ना हो तो वो लहराने वाला नहीं है। उसी तरह ये दुनिया में अगर लक्ष्मण जी नहीं होती तो भगवान राम के यश रूपी झंडा जो है ये दुनिया में नहीं फैलती। तो भगवान राम के यश रूपी झंडा ला फैलाने वाला दंड जो है, आधार स्तंभ जो है, वो भगवान लक्ष्मण जी महाराज। इसलिए तुलसीदास जी की कि मैं ऐसे भगवान लक्ष्मण जी के वंदना करता हूँ जिन्हा भगवान के यश रूपी झंडा ला फहराने वाला आधार स्तंभ है, जो सृष्टि के आधार हैं, वो सकल जगत के आधार भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज के मैं वंदना करत हूँ कि तुलसीदास जी। आज वही भगवान लक्ष्मण जी के नाम लेते हुए, नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी भी की जो सकल जगत के आधार होई, जो परमात्मा राम के यश रूपी झंडा ला फहराने वाला आधार स्तंभ होही, ओकर नाम होही राम प्रिय श्री लक्ष्मण जी महाराज। तो इस तरह से चारों भाई के नामकरण संस्कार भगवान वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा बहुत ही विधि विधान पूर्वक शास्त्रीय विधि से रखे जाते, जिन हमारे जीवन के 5वां संस्कार कहे जाते, जिनला वो नामकरण संस्कार। वैसे 16 संस्कार के वर्णन शास्त्र में आते, जिनमें आप सब हम सब हर संस्कार ला तो नहीं निभा सकन, पर शास्त्र के दृष्टि से हर संस्कार ला करना चाहिए। पर कुछ कुछ संस्कार ला हम मुख्य रूप से करथन, जैसे विवाह संस्कार है, और अंतिम में मृत्यु पश्चात मनुष्य के दाह संस्कार किए जाते, जो सबसे आखिरी संस्कार जिनला कहे जाते, जिनला
अंत्येष्टि संस्कार भी कहे जाते, दाह संस्कार, विवाह संस्कार, कर्णवेधन संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, ऐसे 16 प्रकार के संस्कार हर मनुष्य के होना चाहिए। कान न घलो बेधाए जाते दाई हो, ये हमारे हिंदू धर्म के एक संस्कार है। लोग लेकर के कान न छेदाना चाहिए। कर्ण वेधन संस्कार कावा करे जाते जानते हो? कर्ण वेधन संस्कार करे से राहु केतु के जो दुष्प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर नहीं पड़े, इसलिए कर्ण वेधन कराना चाहिए। और वैज्ञानिक कारण ये है, कान न बेधाए से ना हमारे जो रक्त संचार के, हमारे नस में जो रक्त संचार होते वो है ओकर प्रवाह मान जो है वो बहुत ही सुंदर रूप से होते, किसी प्रकार के कोई विघ्न नहीं आवे, ये वैज्ञानिक कारण है, इसलिए भी कान छेदाना चाहिए। ऐसे कर्ण वेधन संस्कार के बहुत सारा कारण है। और आप मन देखे हो उदाई हो, अधिकतर हमारे साधु संत महात्मा मन के कान छेदा रहे, बाली पहने रहते ना, बाली नहीं पहने रही तो पर भी वो मन कान जरूर छेदा रहे। इसलिए हिंदू धर्म के एक बहुत मुख्य संस्कार है कर्ण वेधन संस्कार, कान छेदाना चाहिए। एक संस्कार होते मुंडन संस्कार, जेला लड़का 1 साल के हो जाते तब कराना चाहिए, या फिर 3 साल के बाद कराए जाते, या फिर 5 साल के बाद भी कराए जाते। जेला माँ के गर्भ से जो बाल रहते ना बच्चा के सिर में, बच्चा जब जन्म लेके आते माँ के गर्भ से और सिर में जो बाल रहते वो बाल मुंडन नहीं कराना चाहिए। आप मन देखे हो ब्राह्मण मन अधिकतर अपन लड़का मन के मुंडन संस्कार तुरंत नहीं कराए। चाकू छुरी, छोटे से बच्चा के सिर जो है इतना नाजुक होते कि उनमें छुरा चाकू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 1 साल तक वो बालक के सिर में छुरा चाकू नहीं चलना चाहिए। और मुंडन संस्कार 1 साल के बाद किए जाना चाहिए। एकर से फायदा का है? तो फायदा एक तो ये है कि बच्चा जो है बहुत ही बुद्धिमान पैदा होता है, बुद्धिमान होता है। मुंडन संस्कार की ये नहीं है। 1 साल बाद अगर आप मुंडन संस्कार कराते हो, बच्चा के जन्मजात बाल गिरवाते हो, तो वो बच्चा बहुत बुद्धिमान होते और जेकर शक्ति है वो 3 साल तक भी रख सकते हैं। और 3 साल के बाद भी मुंडन संस्कार किए जाते, और कई जन मन तो 5 साल के बाद भी कराते। ये 3 तरीका है मुंडन संस्कार के। तो ऐसे ऐसे 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र में बताए गए हैं, जिन संस्कार का हम सब लोग करना चाहिए। और जेकर से शिष्टाचार और सच्चरित्र वाला संस्कारवान बच्चा जो है पैदा होते। और नामकरण संस्कार के विशेष महत्व श्रीमद् रामचरितमानस में इसीलिए बताए गए हैं कि नाम के जो प्रभाव है वो मनुष्य के जीवन में जिंदगी भर पड़ते, इसलिए सोच समझ के नाम रखना चाहिए। और जो 3 तरीका में बताया वो विधि से शास्त्र के नियम है, नाम रखे जा सकते। तो आज भगवान वशिष्ठ जी, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज और लक्ष्मण जी, ये चारों के नाम शास्त्रीय विधि से रखे से योग लगन देख करके रखे हैं। जो तीसरा संस्कार है ना, तीसरा विधि है शास्त्र के, वो शास्त्रीय विधि के द्वारा भगवान के नाम संस्कार होते। और अब बहुत सुंदर वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण संस्कार हो गए हैं। और सकल जगत के जो आधार है वो लक्ष्मण जी है, और सकल जगत के भरण पोषण करने वाला भरत जी है, और जेकर नाम से ही शत्रु के विनाश हो जाए वो है भगवान रिपुसूदन। और भगवान श्री राम जो दुनिया के सबसे पवित्र नाम है, वो पवित्र नाम के अधिकारी, अखिल ब्रह्मांड के नियंता, सकल सचराचर के स्वामी ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए वशिष्ठ जी रखी। और ये दुनिया के सबसे उत्तम और पवित्र नाम है। और एक उच्चारण करे मात्र से ही मुख पवित्र हो जाते, देखे मात्र से नेत्र पवित्र हो जाते। आप सब लोग पता है भगवान नाम के प्रभाव का है। जैसे आगे के प्रभाव है दीदी हो, आग के प्रभाव है जलाना, चाहे देखत देखत छुओ, चाहे आंखी मूंद के छुओ, आंखी के काम है जलाना, है ना, वो जला ही। उसने भगवान के नाम के प्रभाव है, चाहे उल्टा जपो, सीधा जपो, सोते सोते जपो, बैठे बैठे जपो, खात खात जपो, रोवत रोवत जपो, हंसत हंसत जपो, जोन भी भाव से जपो। तुलसीदास जी तो यहाँ तक की जिसकी भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसु। भाव नहीं है कोई बात नहीं, कुभाव से खले जो जब दी ओकरो कल्याण होना है किसी, भगवान के नाम के प्रभाव है। और ऐसे प्रभावकारी नाम
बड़ी समर परमात्मा श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ जी द्वारा ये सुंदर से नाम रखेगी। तो आओ, बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के नामकरण चारों भैया के नामकरण हो चुके हैं और वही नामकरण संस्कार के पावन बेला आप सबके बीच में हमारे साहू परिवार में भी चलत है। जिन हमारे जीवन के 5वां संस्कार है वो संस्कार ला पूर्ण करे के प्रयास साहू परिवार के द्वारा होत रही से। और आवो हमारे आदरणीय साहू परिवार में दो पुत्र रत्न के प्राप्ति हो है, जिनमन राम लक्ष्मण से कोई कम नहीं है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि इस भाव से देखा जाए तो ये मन भी भगवान राम की ही स्वरूप है। और शास्त्र में तो कह भी गए हैं कि बाल देवो भव, बालक जो है वो भगवान के स्वरूप होते, बच्चा जो है वो ईश्वर स्वरूप होते और वो परमात्मा के ही स्वरूप है। तो आओ, अगर नामकरण संस्कार के बेला में बहुत ही सुंदर सोहर बधाई गीत होना चाहिए, जैसे लक्ष्मण जी, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के जन्म में सोहर बधाई गीत चले हैं, समग्र सृष्टि आनंद उत्सव मनाई। तो आवो वो बालक के जन्म के हम सब भी आनंद उत्सव मनाबो सोहर गीत के द्वारा। और पहले निवेदन है आदरणीय परिवार से भगवान श्री सीताराम जी के पावन आरती करबो। आरती के बाद आप सबके बीच में सोहर मंगल गीत चली। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। मोरे चोला गलम खिच खिच वीक सेक्शन 500 मोरे चोला मैं जानो कहाँ जाते मोरे राघो अबस मोरे मोरे राघो अबस मोरे मोरे चूल्हा चटपटा
आरती का आरती बाबूजी आरती हाँ प्रियांशी साहू मटपुरना से पधारे हैं। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता, संतोषी नगर से करण साहू और ही खुशी। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। और न मैं गिरा जिन सारी बोले बरजात हो, वो सारी आप सबके लिए हो सकते, वो शायरी हमार माइक वाला के लिए हो सकते, हमार कैमरा वाला भैया के लिए हो सकते। बहुत सुंदर साउंड सर्विस, एक बार साउंड सर्विस वाला भाई बर जोरदार ताली की अपेक्षा। डोमन बंजारे जी और बहुत ही सुंदरतम साउंड सर्विस, अंचल के सुविख्यात साउंड सर्विस बर जोरदार ताली की अपेक्षा। जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाकर के आपके अंचल के नाम रोशन करते थे, एक बार भाई बर जोरदार ताली की अपेक्षा। और सारी ये है कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। और मैं तो ये कहूं कि उदासियां जो न लाते तो क्या करते, उदासियां जो न लाते तो क्या करते, न जश्न 16 मनाते तो क्या करते। और अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। और न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। और सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया। तो मन के ध्यान नहीं, आखिरी लाइन नहीं बोलन। दीदी मन सुना थी बोले कहा तो बोल देते हो भाई। बहुत सुंदर शायरी दायो आपके लिए हो सकते। एक गरीब जन जीरो से हीरो बनते, असली हीरो तो वही हरे। पिक्चर के हीरो मन तो केवल एक्शन बस करते, असली हीरो आप सब हो जिन अपन जिंदगी में जीरो से शुरुआत करके मेहनत मजदूरी करके मुकाम हासिल करते हो। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया। लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया। और आराध्या साहू और दिव्यांश साहू
आराध्या साहू अब दिव्यांश साहू की तरफ से अतका नहीं कतका, अतका हलोक नहीं तकतका, अतका नहीं हो कतका, 5 रुपये भाव पुष्प मिले है, 500 रुपये झटका। एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। आराध्या साहू, दिव्यांश साहू और लिख के भेजे हैं बुरी नजर वाले तेरा, ऐसे नहीं लिखे है तो क्या लिखे है, न किसी की बुरी नजर न किसी का मुंह काला, और सबका भला करे ऊपर वाला, सबका भला करे ऊपर वाला। सर्वे भवन्तु सुखिना। 20 रुपया दन्नू छन्नू, हाँ छन्नू साहू कुकरा। आओ कुकरा से तो बात है इस भाई, तो ध्यान सुनता आगे। किसी ने मुर्गे से पूछा, लोग तुम्हें काट कर खा जाते हैं, जीने नहीं देते, तुम्हारा क्या विचार है? तो मुर्गा का जबरदस्त का आदमी, ठीक भैया शुभ काम देरी मत करो भैया, ठीक भैया, हाँ हाँ बिल्कुल भैया, वो लिए आप निश्चिंत मत रहो भैया। हाँ बात कहते कर आ रही का फिर बुला गो, कहते कर उनके से ये भैया नहीं लड़के। हाँ कुकरा से बात है, छन्नू साहू ग्राम कुकरा। तो मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग डिस्टर्ब कर देते का भाई, अपन हिसाब से बोला तो भाई। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट कर खा जाते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? फिर मुर्गे ने क्या बात कही? मुर्गे ने कहा, दूसरों को जगाने वाले का यही हाल होता है, दूसरों को जगाने वाले का यही हाल होता है। और 101 रुपया उमेश साहू संयोजक और जय महामाया महिला मानस मंडली ग्राम, एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। जय महामाया महिला मानस मंडली मोखला, जिन छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाके आप गांव के नाम रोशन करते। उसने एक महाराज जी है एक पावन गांव में, आदरणीय नवीन महाराज जी, वो गुरुदेव जी पर जोरदार ताली की अपेक्षा। आप सबों के बीच में दाई हो, भले तुम लोग पता हो या ना हो, भारत के कोना में जा करके, भारत के ये हमारे भारत देश के कोना में जाके नवीन महाराज जी आपके मोखला गांव के नाम रोशन करते। वो महाराज जी पर जोरदार ताली की अपेक्षा। कि न धन का भंडार अमर रहता है, न रूप का श्रृंगार अमर रहता है, आदमी तो मर जाता है एक दिन, किंतु कला के साथ कलाकार अमर रहता है। और तामम हुसा, अच्छा उल्टा धर्म कहते। ममता साहू 51 रुपया। पेट प्लेयर अजय यादव, जय मां अंबे ज्ञान गंगा मानस मंडली आरंग, आदरणीय घनश्याम साहू 51 रुपया, संयोजक उमेश साहू 51 रुपया। अच्छा मैं काम हकत कथों दाई ए जरे पतंग विमोह बस, ए पतंग मन मोह में जात है। क्या चमकत है भैया, उसने सोचेगा आदमी को लोग, वाह क्या चमकत है, जाके झपाते राइट होते। ओ माय गॉड। कैमरा वाला भैया त्रिलोक फोटो स्टूडियो आपकी तरफ से 356 रुपए के भाव पुष्प मिले हैं, उनका बार जोरदार ताली की अपेक्षा। चंद्रशेखर साहू सिविल ठेकेदार और मंच, एक थोड़ा सा भैया मात्रा मिस्टेक है, और भैरा आदमी कम दिखते। नहीं सुन दे। चंद्रशेखर साहू सिविल ठेकेदार और मंच डायरेक्टर, 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। ए हो राम जी की, ए हो कर्मा मैया की, ए हो हमर मोखला गांव की, ए हो साहू समाज की। अब आओ भगवान जी की मंगल आरती हो ही, ओकर बाद सोहर गीत चल ही। नान चुक लहू
जीन्स पहना के लहू सोहर की चल ही लहू ना उठा के लाओ। हाथ दोनों जल उठा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ। आरती के चलत ले आरती हुई घर के मतलब निवेदन है आरती दिया जलाओ भैया के जन के आत्मा जलत हुई सोहर में नाचबो किंग दही। निवेदन करूं आदरणीय गणेशराम साहू जी दादा और दादी माँ देवी श्रीमती भागा बाई साहू सुपुत्र परम सम्मानी बड़ भैया हीरालाल साहू जी श्रीमती चंपा देवी साहू गिरधारी साहू श्रीमती उमेश्वरी देवी साहू और उत्तम भैया पर जोरदार ताली चाहूं मैं। लगभग 350 रुपये भाव पुष्प ओकर भैया की तरफ से आए हैं और लिख के भेजे हैं कुछ लिख के भेजे हैं बोला मैं हाँ वो रखी तान बोलूं। ओम साहू डीजे वाला भैया के लिए। अच्छा सबका मालिक दो का हथवा एक में एक साईं बाबा का हथवा ठीक है ओकरो कहना सबका मालिक। सुनो हिंदू सुनो मुसलमानों आज ऐलान अपना है जले मंदिर या मस्जिद नुकसान अपना है कह दो पंडित से मुल्ला से रखे न बैर आपस में नहीं तो सोच लो खतरे में हिंदुस्तान अपना है खतरे में हिंदुस्तान अपना है। न मंदिर गिरे न मस्जिद गिरे न गिरे गिरजाघर गुरुद्वारा हम सब मिलकर साथ चले आपस में हो भाईचारा। ना कोई माँ की गोदी उजड़े ना कोई बहू सताई जाए ना कोई बहन का आब्र लूटे ना कोई विधवा सताई जाए। हर गली हर कूचे में बहू बेटियों की आन रहे हर दफ्तर हर ऑफिस में सबका सम्मान रहे ना कोई यहाँ हिंदू ना कोई मुसलमान रहे एक अल्लाह के बंदे ईश्वर की संतान रहे ईश्वर की संतान रहे। और आरती हुई आदरणीय घनश्याम भैया जी भाभी माँ सौभाग्यवती कांचनी देवी मधु साहू भैया उमेश साहू और भाग्यवती देवी सीमा साहू पूरा परिवार से निवेदन करो। किरण कुमारी त्रिषा मीनाक्षी कुमकुम योगिता रुद्र युवराज भावेश प्रियांश आरती जलान भैया समस्त साहू परिवार और आरती बाद सोहर की चल ही सबला झूमना है। नानी परिवार है कौन गांव से हाँ जोन भी गांव से गुड़ियारी से पधारे हैं हमर नानी नाना परिवार सबला झूमना है नाचना है काबर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशी के पल आते और वो खुशी के पल्ला आदमी ला जीना चाहिए। हम नाचत नाचत फोटो ऐसी खींचतन ताकि हमला सुरता रहे कि ये खुशी के पल हम जिए रहें और सुख दुख मिलन बिछोह धूप छांव ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते। श्री सीताराम भगवान की जय। आप सब खड़े हो जाओ भगवान जी की मंगल आरती आरत भाव साथ। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मामा जी आदरणीय बंधु जी आपसे भी निवेदन करो आप मंच के समीप आओ आपसे विनय पूर्वक निवेदन मानस के गौरव आदरणीय माई करे भगत हो आरती माई दुई गिरिया। माई करे भगत हो आरती माई दुई गिरिया। दुई बिरिया मैया दुई बिरिया। दुई बिरिया मैया दुई बिरिया। मैया
बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए सनातन वैदिक धर्म की जय। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ। मधुमेवा पकवान मिठाई रुचि मुचि भोग लगाओ। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पाओ। श्रुति कीर्ति उर्मिला मांडवी सरयू जल अनवायो। पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादी पाओ। यह सब देख मगन भई तुलसी आनंद उर न समायो। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पाओ। कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी पुण्याधो की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। धन्य धन्य वह गांव को, धन्य धन्य वह धाम हो राम। धन्य धन्य वह जीव जो लेत राम के नाम हो राम। मंगल मूर्ति पवन सुत हरहु मोर अज्ञान हो राम। रामायण वैकुंठ संविदा होत हनुमान हो राम। रामायण के विसर्जन सुनहु उमा चितलाय हो राम। कहे सुने सो भोतर जा पर राम सहाय हो राम। मौसम दीन दीन हित तुम सबान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मणि हर हो विसंभव पेर। कामहि नारी प्यार जिमि लो भई प्रिय जिमि राम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम उच्ची गतिं चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान उनान। उमेश कुमार साहू जी संयोजक हमारे कार्यक्रम के। अब वो बढ़ जाओ दाई हो, बढ़ जाओ आरी पारी से हम सब लोग बुलावो। और कर पहले उमेश कुमार साहू जी संयोजक और हमारे भैया आपसे निवेदन एक बात कहे बर जात दाई हो, सबो गांव वाले मन ध्यान से सुनो। कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये भाव होना चाहिए कि हम गांव बर्जियन, समाज बर्जियन, देश बर्जियन, और हम हमारे माध्यम से अगर एक भी व्यक्ति के जीवन परिवर्तन हो जाते तो हमारा जीवन धन्य है। इसने हमारे बड़े भैया उमेश कुमार साहू जी जिन लगातार 3-4 साल से आपके पावन धराधाम में संस्कार के वातावरण लाए विशेष योगदान दिन है। जिन नवरात्रि में माँ दुर्गा के मूर्ति स्थापना आपके गांव में करते। प्रत्येक नवरात्रि में लगातार 3 साल से माँ दुर्गा की स्थापना आदरणीय उमेश भाई जी के माध्यम से होते। हम ये कहन कि जैन दुर्गा माता बाल औलाद ला ये दुनिया में लाथे। धन्य ये बेटा जिन महतारी ले गांव में लाथे। जिन महतारी दुर्गा ले गांव में लाथे। जिन माता दुर्गा ले गांव में लाथे। आपके माध्यम से संस्कार के वातावरण बनते। और बंधु साधुवाद ये आपके शुभ कार्य में माता रानी के तो कृपा अनंत बरसत है। और पावन ग्राम से निवेदन करो आपके आशीष भी हमारे उमेश भाई ले मिले और समाज भर, देश भर, ये राष्ट्र भर कुछ काम करे। और अब जिंदगी ज़्यादा समय की नहीं हो दाई हो, कब ये जिंदगी से हमला हाथ धोना पड़ जाए ये कहीं नहीं जा सके। और विवेकानंद स्वामी की जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है दाई हो। ज्यादा दिन विवेकानंद स्वामी ने जी केवल 40 साल के आसपास जिंदगी जिए है। लेकिन उनका 40 साल की जिंदगी में अतका बड़े काम कर दिस कि हम 1000 साल जन्म लेके भी ओकर किए गए कार्य जित का कार्य नहीं कर सकन। हम सबला सीख देते कि आदमी सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन कुछ तो जरूर करता है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलता लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। ये भाव पावन परिवार के आओ आप सबके बीच में सोहर की चलही। और आओ नानचुक लिकाला लेके आओ। दादी और दादा से निवेदन करो। दादी और दादा से निवेदन करो आप मंच में आओ। जुग जुग जिए तोरे लाल की मदनी गोपाल हो। ललना तोरे घर बिटवा बिराजे
मंगल सोहर हो। जुग जुग जिए और लाल की मदन गोपाल हो। और घर में राधे मंगल सोहर हो। गुड्डू के नानी आई। नानी कहेगा, नानी कहेगा, दोनों नानी आए। हाँ। नानी मन से निवेदन नानी आए और नाना घलोक लाए और नाना निया नाना निया खुद को दूसरा नाना बना के लाए। नहीं करना है। नाना और नानी आए पैसा धाराए बड़ लइका ला रामायण मंडली वाला कहाते हैं भैया हैरा भैया। नानी और नाना आए झूला झूलाए बड़ नानी और नाना आए तो बढ़ान दिया गया। नानी और नाना आए झूला झूलाए झूला झूलाए झूला झूलाए।
ठुआ करे बार और ठुआ कैसे करही आंखी में काजल जाके बुआ कहेगा गुड्डू के बुआ आहे पन्ना खिलाए भाई गुड्डू के बुआ तारों ने पूछा हजारों से चंदा ने पूछा तारों ने पूछा सबसे प्यारा कौन है पापा मेरे प्रसाद बंटवा दो पापा गुड्डूला पापा चंदा ने पूछा उल्टा सीधा वो थे मम्मी पापा कहेगा दोनों मम्मी आए देवी मधु साहू और देवी सीमा साहू भैया घनश्याम साहू और भैया उमेश कुमार साहू आओ पूरा परिवार से निवेदन है मतलब घनश्याम भैया मधु जी भैया उमेश साहू और भाभी माँ सीमा देवी दोनों क्या आओ और अपन अपन डुगुल धरो आओ मान लो जाइए तुम्हारे ए गुड्डू ऐसे करो तंदा ने पूछा डालू थी तब थे प्याला तोने चंदा ने पूछा तारों से आजा मोरी चाचा चाचा कहेगा नाम चुकेगा
आजा बड़े पापा मोला तोर इंतजार है। मामा और मामी से, चाचा और चाची से, बड़े पापा और बड़े पापी, बड़े मम्मी से, आओ आप सब आ जाओ। रामनगरी राम के भैया बसे गंगा के तीर जी, अटल राज महाराज के जी चौकों में गंगा बड़े न गोदावरी न तीरथ बड़े केदार, सबसे बड़े हमारे मोखला गांव जी राम जिले तौतार। सुगर सुगर बोले भोला निकला आलू के आलू मोखला के आलूगा जिन मन नाचत नहीं हो मन ला लेघी भालूगा। आलू के आलू मोखला के आलूगा जिन मन नाचत नहीं हो मन ला लेघी भालूगा। मोला निकला
एक गीत दीदी मन पर, हमारे दीदी मन के लिए गीत है, वो आखिरी गीत है। गीत के साथ हम आप सबसे विदा। और हाँ, मैया पाँव पजनिया, ये दीदी मन के गीत है और दीदी मन से निवेदन है, गोल घेरा बनाओ ये तुम्हार मन के विशेष है। ये गीत है जिला अपन छत्तीसगढ़ में हम कैथन गर्व के साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सुआ गीत है। चलो मन बसरी चलो मन, चलो मन बसरी बजाएगी, चलो मन बसरी आखिरी गीत होली गीत। हाँ, और आखिरी गीत के साथ आप सब और आओ
धोखा कहूँ दे न रिश्ता जिंदगी माए जिंदगी माए ताफे जिंदगी ले जाए धोखा कहूँ दे न रिश्ता जिंदगी माए जिंदगी माए ताफे जिंदगी ले जाए खातिर मैं हूँ बर्बाद बिन तोरे कैसे करो मैं प्यार खातिर मैं हूँ बर्बाद हे गोरी बिन तोरे कैसे करो मैं प्यार धोखा क्यों दे मेरे भगवान के सीम अनुकंपा आखिरी लेकिन भैया का भोजन भोजन भी नहीं करे हैं कहाँ वहाँ बस्तर भोजन भी नहीं करे हैं और आवो पुनः जोरदार ताली चाहूं मैं हाँ दादा गणेशुराम साहू दादी माँ भागा देवी साहू और पूरा परिवार पर जोरदार ताली की अपेक्षा छोटे से मुख्य मुरली बजाए
टूटे से सम मुखे मोड़े बजाय मुखे बाजन बाजन तक दीदी हो मुखे मोड़े श्रद्धे साहू परिवार प्रेम से बोलो कर्मा माता के अपने अपने माता पिता के अपने अपनी जन्म भूमि गांव की और आदरणीय मामा जी बंधु बाबूजी आपसे निवेदन करो ये कार्यक्रम के रूपरेखा के संदर्भ में आपकी तरफ से आशीर्वचन प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की श्री बहुत श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बड़ा खुशी की बात है जो ने साहू परिवार में हमारे भाई हरीश सिन्हा जी माँ विद्या दायिनी मानस परिवार ग्राम श्री सीधा चारामा अपन समय ला निकाल करके हम सब आप ला सरा भोर करके संगीत के माध्यम में व्याख्या के माध्यम में हम आप सबको सरा भोर किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन राजा दशरथ कौशलादि नारी प्रिय सब आचरण पुनित पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनित। राजा दशरथ के एक कन्या बताए गए हैं जेकर नाम है शांता देवी, जिन श्रृंगी ऋषि के साथ में ओकर विवाह हो गए हैं। और शांता ऋषि ऐसे तो राजा दशरथ के 160 पटरानी बताए गए हैं, कई कई ग्रंथ में 360 पटरानी बताए गए हैं, लेकिन मुख्य 3 पटरानी बताए गए हैं कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। और ये बहुत मैं खोजत हूँ जौन एक कौन से माँ के यह मतलब शांता देवी आए जौन राजा दशरथ के बेटी आए। राजा दशरथ के बेटी के नाम है शांता देवी, जैन ये रोमपाद के और ये राजा दशरथ दोनों मित्र है। जेल पेट गोदी बेटा के थे, जेल गोदी बेटा के जाते तो राजा दशरथ एक विवश हो गई से कि मोर पास में एक भी संतान नहीं है, तो वो मित्र है तो रोमपाद है तो वो राजा दशरथ ला वो सौंपे गए रही से अने कहा जाए कि वो गोदी बेटी है। जन आज ओकर नाम से ही राजा दशरथ के नाम से जाने जाते जौन शांता देवी जैन रोमपाद के बेटी है जौन राजा दशरथ ला मिले रही से। एक से हम लमली से तो मैं बहुत सारे चीज ला ढूंढत रही हूँ मैं अपन मन में कई कई संत के मुंह से सुने भर मिलते। तो
ये चीज ला आज ये जेकर माध्यम से हमला कुछ क्षण बहन जी के नाम से बहन जी की व्याख्या मुख से व्याख्या के माध्यम से अभी कुछ सुनने मिली। जौन मास दिवस कर दिवस भ मरम न जाने कोई रथ समेत रवि थाके की निशा कवण विधि हुई। ऐसे भगवान राम ला देख कर कि सूर्य नारायण है तो सूर्य नारायण के ऊपर में सूर्य नारायण है तो नशा हो गया। ऐसे तो नशा सबो जन करते, नशा अलग अलग प्रकार के नशा होते। कोई ला दारू के नशा होते, कोई ला औ कहीं के नशा होते, कोई ला कई प्रकार के ऐसे नशा होते। जौन सूर्य नारायण भगवान ला भगवान के ऊपर में नशा हो गई से जिल्ला हमारे बहनी अपन मुखारबिंद से अपन कथा के व्याख्या करके हम आप सब ला सुनाए के प्रयास करीस। और ऐसे कभी समय मिले हरीश भाई तो आप जरूर हमारे एक गरीब परिवार के इस साहू परिवार के पुकार ले सुन करके जरूर आए के प्रयास करूँ, यदि समय मिल जाए तो। यही कह करके अपन वाणी ले यहीं तक के विराम दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जन आप अपना समय दो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।